ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार और फिर स्वागत है भक्ति शास्त्री की कक्षाओं में। तो हम अभी भक्ति शास्त्री के ईशोपनिषद किताब से चर्चा कर रहे थे। तो अभी मैं चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया है सभी लोग एक एक पॉइंट उसमें से बताएं, तो फिर हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। फिर से आज हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। यस पहले आपने सबसे पहले बताया था प्रमाण बताए थे तीन, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण। जी जी माता जी। उसके बाद फिर दोष के बारे में बताया था जी। ये तो मतलब परसों की क्लास में था हमारा। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? सॉरी कल की क्लास में हमने स्मृति और श्रुति के बीच में डिफरेंस देखा, क्लासिफिकेशन देखा। एक करके पहले माता जी को बता दीजिए फिर आप बताइएगा। नहीं वो सही बोल रहे हैं, श्रुति और उसके बीच में अपने अंतर देखा, और दूसरा वेदों का बताया, वेद कितने हैं, मतलब उपनिषद क्या है, ये सब के बारे में आपने बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यस बोले कुशल प्रभु। तो जी, तो इसमें जो मेन डिफरेंस था श्रुति और स्मृति में, कि श्रुति जो है वो भगवान के द्वारा डायरेक्ट बोले गए वर्ड्स हैं जो कि अनचेंजेबल होते हैं, और स्मृति जो है वो तेजस द्वारा जो ऋषि मुनि है उनके रियलाइजेशन है, और इसमें इनकी वर्डिंग्स में चेंज हो सकता है, ऑल्दो वो सेम ही चीज को मतलब रिपीट कर रहे हैं। करेक्ट। प्रभु जी कल आपने बताया 108 उपनिषद होते हैं, उनमें से 11 प्रमुख है। बिल्कुल सही है प्रभु जी। जो भगवान के समीप लाता है उसे उपनिषद कहते हैं। बिल्कुल सही, मतलब भगवान के समीप लाना, या उप मतलब निकट, और निषद मतलब बैठना, या फिर नी मतलब नीचे, शत मतलब बैठना। तो गुरु के समक्ष या गुरु के पास में बैठ के सुनते हैं उसके उपनिषद बोलते हैं, या फिर जो गुरु या फिर हमें भगवान के पास में लेके आता है। बिल्कुल सही माता जी। यस नेक्स्ट। कल प्रभु हम 26 तत्वों के बारे में डिस्कस किए थे, और 26 तत्वों के बारे में तो डिस्कस नहीं किए हम कल। 24 नहीं 24 प्रभु। हाँ 24 जो एलिमेंट है इसके बारे में, और दूसरा जो 10 मतलब जो एविडेंसेस है एक्स्ट्रा, उसको हम डिस्कस। वेरी गुड प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी कुछ और हमने किया था, कोई और बताएंगे?
जिन्होंने तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है। आई थिंक हमने 2 घंटे में इतना ही डिस्कस किया था, तो तो मुझे लगता है हम मिस्टर उज्जैन बन गए हैं। मिस्टर उज्जैन मतलब पहले मिस्टर इंडिया हुआ करते थे जो दिखते नहीं है, और अभी मिस्टर उज्जैन है जो बोलते भी नहीं है। तो बहुत सारे भक्त कुछ नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक्चुअली हमने भूमिका के अंदर देखा था, श्रुति और स्मृति के अंदर हमने विभाजन के बारे में देखा था कि श्रुति क्या होती है, स्मृति क्या होती है। फिर श्रुति के अंदर हमने वापस क्लासिफिकेशन देखा था कि उसके अंदर वेद, उपवेद, वेदांग, ये सारी चीजें आती हैं। और फिर हमने वेद के अंदर भी जाके देखा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, है ना सर। और हमने देखा था ईशुपनिषद जो है हमारा यजुर्वेद के अंदर आता है। फिर हमने संहिताएं, ब्राह्मणास, अरण्यास और ये उपनिषद, ये चारों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने वेदांग के अंदर भी गए थे। वेदांग के अंदर 6 पार्ट हमने देखे थे, आपको याद होगा ना, कल्प, छंद, ऐसे करके हमने बहुत सारे, तो ये चीज 6 हमने देखी थी। फिर हम लोगों ने इसके अंदर श्रुति के अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, जैसे पंचरात्रि की विधि भी उसमें आती है ना। फिर हमने इससे अलग अलग करके हमने देखा था। फिर हमने 6 दर्शन के बारे में देखा था कि 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, और उन पे हमने चर्चा की थी। फिर हमने बताया था 6 प्रकार के दर्शनों में एक जो मीमांसा होती है, जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, जो कि व्यासदेव द्वारा रचित है, और उसे ही वेदांत बोला जाता है, अर्थात वेदों का अंत। तो हमने उसके बारे में बताया था। तो वेदांत की जो टिप्का है वो क्या है, वो होती है श्रीमद् भागवतम। फिर मैंने आपको त्रिप्रस्थान के प्रस्थान त्रय के बारे में बताया था। 3 प्रकार के प्रस्थान आपको याद होगा, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान के बारे में बताया था। श्रुति प्रस्थान के अंदर क्या आते थे, वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, श्रुति प्रस्थान के अंदर आते हैं। स्मृति प्रस्थान के अंदर क्या आते हैं, स्मृति प्रस्थान के अंदर पुराण, हाँ, इतिहास, बिल्कुल सही, पुराण, इतिहास, से सारी चीजें आती हैं। और फिर हमने न्याय प्रस्थान के अंदर देखा था, जो कि वेदांत आते हैं उसके अंदर, वेदांत आता श्रीमद् भागवतम। अब भगवद गीता बोलेंगे तो श्रुति में आ जाती है, और मैंने भगवद गीता का स्पेशल आपको जगह बताई थी, हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भगवद गीता का एक स्पेशल पोजीशन है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरा ये डिस्कस किया था। फिर हमने 10 प्रकार के अलग अलग आर्ट्स से प्रारंभ करके, मैंने आपको बताया उपमान, अलग अलग तरीके से हमने 10 प्रकार के प्रमाण डिस्कस किए थे, और बताया था कि श्री जीव गोस्वामी जो है उन्होंने केवल लास्ट के 3 प्रमाणों को स्वीकार किया है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जैनिज्म में जाएंगे, बुद्धिज्म में जाएंगे, तो उनके प्रमाण कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे वो अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो शब्द प्रमाण है उसकी जगह वो जैनिज्म के बारे में बोल देते हैं, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर आते हैं, और उनके विषय में वो बातें करते हैं। तो वो हमने देखा था। फिर मैंने आपको 4 वाक्य की फिलॉसफी भी बताई थी कि 4 वाक्य क्या बोलते थे, किस तरीके से 4 वाक्य, या फिर बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म, ये सब नास्तिकवाद होते हैं, और ये किस तरीके से व्यक्ति को होता है ना, फ्लॉवरी लैंग्वेज बताकर नास्तिक बनाते हैं। हमने 4 वाक्य की फिलॉसफी भी देखी थी, और बहुत सारी, एक्चुअली मैंने आपके उसके अंदर गया नहीं। जैसे हमने न्याय के अंदर देखा था, वैशेषिक के अंदर हमने देखा नहीं कि कितने तत्व होते हैं, कौन कौन सी होती है, बहुत और भी डीप होता है, लेकिन हमें उतनी जरूरत नहीं है उन चीजों को जानने की। तो हमने इस तरीके से एक फ्लो मेंटेन किया था, और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, आज हम लोग इनोवेट क्या बोलते हैं, हम मंगलाचरण की तरफ जा रहे हैं। हमें पहला श्लोक जो है वह हम लोग, सॉरी पहला श्लोक नहीं, ईशोपनिषद का जो मंगलाचरण है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसे आप लोग सुनना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। तो एक्चुअली अगर मैं गाऊंगा तो मेरा साउंड तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पास अमृत जरूर है। मैं ढूंढता हूँ वो कहाँ है, तो शायद वहां से हम लोग वो कर सकते हैं। तो अभी मैं एक चीज प्ले करने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज उसे ध्यान से सुनिएगा।
मतलब मैं बहुत सुनता हूँ ये, इसलिए मुझे। क्या आपको साउंड आ रहा था अभी? हाँ रहा। आ जी रहा है? प्रभु जी आया है। जी ठीक है, सब लोग अच्छे से शांत होके बैठ के ये सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी क्लियर है ना साउंड सबको? जी 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 प्रभु जी आया है, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, तो फिर हम लोग जी जी प्रभु जी स्टॉप हो गया। जी प्रभु जी अब आ रहा है। नहीं आ रहा था प्रभु, प्ले नहीं हुआ प्रभु जी। प्ले नहीं अब हुआ प्ले। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिथा मा गृथा कश्वश्विद्धनम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी को सुनाई दिया गुरु महाराज का वॉइस? जी प्रभु जी। तो यहाँ गुरु महाराज ने, क्योंकि ये मैं बहुत लाइक करता हूँ इस सॉन्ग उसको, जो गुरु महाराज मंगलाचरण गाते हैं, तो और इसमें ईशोपनिषद के दोनों श्लोक आते हैं, इसलिए मैंने प्ले किया। तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ पर इस श्लोक के बारे में विवरण आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो श्लोक है वो ईशोपनिषद का नहीं है। यह जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण है जो कि जब कभी भी कुछ ऑस्पिशियस अर्थात कुछ शुभ चीजें होती हैं वहां पर गाया जाता है। यह श्लोक ईशोपनिषद का नहीं है, इसलिए ये मंगलाचरण में आता है। दूसरी बात है कि यह श्लोक कहाँ पे आता है, तो ये वेदांत सूत्र में जो बलदेव विद्याभूषण है उनका जो गोविंद भाष्य है वहां पे ये 1.1.9 में हमको मिलेगा। लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध एक्चुअली इससे है और ये चीज रख दी गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ईशोपनिषद किताब है वो श्रील प्रभुपाद जी ने
एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे जो बीवीटी में लिखे थे। से 1944 में जब शिल प्रभुपाद जी ने चालू किया था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अर्थात इससे अच्छी समय कब मिलेगा मुझे प्रचार का, तो शिल प्रभुपाद जी ने तब ये ईशोपनिषद के ऊपर लिखा था। और शिल प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स ने इसे कलेक्ट करके एक बुक फॉर्म में दे दिया है हमें। तो सबसे पहले इसलिए ये श्लोक रखा गया है। अब इसको समझने के पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं इसके अंदर आपको लेके जाऊंगा तोड़ने से पहले, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आएगा जब हम इसके और विवेचनात्मक रूप में जाएंगे। तो किस तरीके से इस श्लोक में बता दिया गया है, क्या क्या इसके बारे में है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था वैदिक ज्ञान के बारे में, कि वेद क्या होते हैं, उनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, और कैसे हम उस आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं, कैसे हाउ टू गेट नो, मतलब उन्हें जान सकते हैं। तो आपको याद होगा ये एक हमारे पहले श्लोक का पूरा ये था कि हमने देखा था कि हमारा अवर नॉलेज इज इम्परफेक्ट, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। 4 प्रकार के दोष हमने इसमें देखे थे। दूसरा हमने देखा था कि वेद के अंदर सारी चीजें दी होती हैं। यहाँ पे ये जो है वो एक्सोमेटिक ट्रुथ है। एक्सोमेटिक ट्रुथ मतलब होता है जहां पर जिस चीज को प्रूफ करने के लिए किसी प्रकार का कोई हमें उदाहरण या फिर ऐसा कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं सिद्ध होते हैं। तो एक्सोमेटिक ट्रुथ तो यहाँ पे होता है। जैसे काउ डंग के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो गाय है उसका जो मल होता है, या गोबर बोले, गाय का जो गोबर होता है वो पवित्र होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने निकाला और उन्हें पता लगा कि कितना शुद्ध होता है, और उससे कितना, उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर होती है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल शास्त्रों में बताया गया है, और शास्त्रों की चीज को तर्क और कुतर्क नहीं कर सकते। जैसे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि हमें लगता है कि जो गाय है उससे श्रेष्ठ होता है मनुष्य। जब अगर गाय का मल या गोबर इतना पवित्र होता है तो मनुष्यों का मल क्यों नहीं होता है, और मनुष्यों में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का मल क्यों इतना उच्च नहीं होता है। तो वो उच्च होगा नहीं होगा क्योंकि शास्त्रों में गाय के बारे में बताया गया है। तो वहां पे सीधा सीधा बता दिया है गाय जो काउ डंक है वो बहुत ही, अर्थात गोबर बहुत ही शुद्ध होता है। तो कुछ चीजें अपवाद के रूप में होती हैं। जैसे हम बताते हैं कि किसी हड्डी को टच करने से हमें क्या करना पड़ता है, नहाना पड़ता है। लेकिन हम प्रतिदिन पट खोलने से पहले एक हड्डी को ही टच करते हैं, वो क्या है, शंख। शंख। वेरी गुड। शंख हम बजाते हैं, लेकिन शंख बजाने से हर जगह ऑस्पिशियसनेस, अर्थात अच्छी मतलब अच्छा वातावरण हो जाता है, शुभ वातावरण हो जाता है, पवित्र वातावरण हो जाता है। तो ये शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं। अब इसमें हम लोग नहीं, ये नहीं बोल सकते प्रभु जी एक ये तो भेदभाव हो गया है, किसी एक हड्डी को टच करने से हम अशुद्ध हो गए और एक हड्डी को टच करने से शुद्ध हो गए, ये क्या है। नहीं, ये जो वेद होते हैं ये भगवान से ही आते हैं। और जैसे एक व्यक्ति को ये पता करना होता है उसके पिता कौन है, तो उसके लिए प्रमाणित व्यक्ति शब्द प्रमाण कौन है, उसकी माता। उसी तरीके से अगर हमें जानना है हमारे परम पिता कौन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माता से पूछना पड़ेगा। वो माता क्या है, वेद है। 5वां मदर गाइड्स फादर। और यहाँ पर हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वेद जो है अपौरुषेय है, अर्थात किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। इसलिए वो 3 प्रकार के जो हमने प्रमाण देखे थे उसमें जो शब्द प्रमाण है वो उसकी कैटेगरी के आते हैं। और फिर पहले वेद एक थे, फिर उसको क्या किया, मतलब वेद जो है मोस्टली साउंड फॉर्म में थे, और उसे फिर व्यासदेव ने उन्हें क्या किया, एक लिखित फॉर्म में लिख के आ गए थे। तो कैसे हमें ये देख सकते हैं, हमने ये देख लिया। और अब आता है हाउ टू गेट इट, ये हमने ऑलरेडी देखा था, प्रमाण के जरिए हमने डिस्कस कर लिया था। और दूसरा गुरु के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से हम उन्हें समझ सकते हैं। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव नॉलेज, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव नॉलेज का अर्थ क्या होता है, इसे आरोही और अवरोही पंथ बोलते हैं। आरोही और अवरोही पंथ, आरोही अवरोही मतलब होता है एक छोटी चीज से बड़े चीज की तरफ जाना,
जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजों को मिलाएंगे तो एक बड़ी चीज बन जाएगी, तो छोटी छोटी तर्क के द्वारा भगवान को समझ लेना। जैसे सभी जीवात्माएं जो होती हैं वो भगवान के अंश होते हैं, सारे जीवात्माएं ऐसे। और अवरोही पंथ मतलब एक बड़ी चीज के माध्यम से हम देखते हैं कि बड़ी चीज जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, तो क्या हो जाता है वो, मतलब बड़ी चीज है उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में करके हम लोग समझ सकते हैं। तो छोटी चीजों से जोड़कर बड़ी चीज बनाना या फिर बड़ी चीज के टुकड़े करके छोटी चीज बनाना, तो ये दो पंथ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें समझना पड़ेगा, ऐसा जैसे हम बोलते हैं कि जीवात्मा जो होती है वो भगवान के अंश होती है ना, तो और अंश है तो सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। तो अगर वो जो अंश है अब भगवान के पार्ट है, और अगर मान लीजिए वो अंश अगर पूर्ण से खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंश खत्म हो गया, मतलब पूर्ण खत्म हो गए। नेक्स्ट हम उसी श्लोक पे आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीज समझना जरूरी थी। मैं आपको, जैसे मान लीजिए कागज लिया आपने और कागज को आपने फाड़ना चालू किया, छोटे छोटे टुकड़े किए, तो जो मेन पेज था जिसमें से आपने फाड़ा था वो तो खत्म हो गया क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में आ गया। उस सारी जानकारी हमें नेक्स्ट मंगलाचरण में मिलेगी, ठीक है। तो किसी के पास हिंदी में ये ईशोपनिषद है क्या? हाँ है प्रभु जी। है तो हाँ, तो पहले का जो उसका ट्रांसलेशन है वो पढ़िए प्रभु जी, ओम पूर्णमदा वाला। अच्छा प्रभु, भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, अतः उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होती है तो भी वे पूर्ण रहते हैं। बस नहीं तात्पर्य नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे बता दिया गया कि भगवान पूर्ण है, एक्चुअली भगवान की परिपूर्णता के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि भगवान परिपूर्ण है, इसलिए भगवान में से जो भी यूनिट्स निकलती हैं, जो भी चीज निकलेंगी वो भी परिपूर्ण होती हैं, चाहे वो भौतिक संसार के बारे में बात कीजिए या फिर आध्यात्मिक संसार के बारे में बात कीजिए, क्योंकि भौतिक संसार भी भगवान से आता है और आध्यात्मिक संसार भी किससे आता है? भगवान से आता है। तो वो भी सारी चीज क्या रहेंगी? परिपूर्ण रहेंगी। और फिर उसमें भगवान के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि भगवान भी पूर्ण है, ऐसा नहीं कि हमें लगे कि भगवान निराकार रूप में। तो ये सारी चीजें प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बता दिया। अब देखिए यहाँ पे दो मेन चीज के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कंप्लीटनेस मतलब परिपूर्णता, और पर्सनालिटी अर्थात पर्सनालिटी मतलब हो गया व्यक्तित्व। तो भगवान, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान क्या है? परफेक्ट एंड कंप्लीट। परफेक्ट एंड कंप्लीट मतलब क्या हो गया? देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक शरीर है, तो यहाँ पे सब कुछ है, 2 आंखें हैं, नाक है, 2 कान है ना, चेहरे पे सब कुछ है। तो ये क्या हुआ भाई? कंप्लीटनेस है, सब कुछ है भाई, हाथ पैर सब कुछ है हमारे पास। लेकिन परफेक्ट क्या है? वो परफेक्टली ऑर्डर में जैसा होना चाहिए वैसा ही है, ऐसा नहीं कि नाक यहाँ लग रही है, आंखें यहाँ लग रही हैं। तो कंप्लीटनेस, परिपूर्णता का मतलब क्या है? सारी चीजें होना। और परफेक्ट मतलब क्या? परफेक्टली अरेंज होना और सारी चीजों को अपने हिसाब से वो चलना। तो यहाँ पे हमें पूरे श्लोक के अंदर हम 2 चीजों के विषय में डिस्कस करेंगे, वो है परिपूर्णता अर्थात कंप्लीटनेस और पर्सनालिटी अर्थात भगवान के व्यक्तित्व के बारे में। तो हम सबसे पहले चलते हैं कंप्लीटनेस। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कंप्लीट। भगवान क्या है? पूर्ण है। भगवान पूर्ण है। तो भगवान के अंदर अब हम देखते हैं कि भगवान 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। क्या क्या होती हैं 3 चीजें? सत, चित और आनंद, है ना? ये 3 चीजें है ना, सच्चित आनंद। हम बार बार यही गाते हैं ना, सच्चित आनंद रूप। तो सच्चित आनंद ये तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भगवान का जो स्वरूप होता है वो 3 अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप से बताया जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दे, मतलब 3
तरीके से आप देख सकते हैं, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। देखिए भगवान तो परिपूर्ण ही है, लेकिन हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, या फिर कुछ लोग केवल उतना ही पार्ट देख रहे हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी बोलते थे, कोई व्यक्ति रेगिस्तान गया, मतलब मान लीजिए कोई भारत आया और भारत आके देखता है कि सीधा रेगिस्तान में गया, बोला अरे भारत में क्या है, भारत में तो केवल रेत ही रेत है। तो वो केवल एक पार्ट को देख रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने एक ही पार्ट देखा है, लेकिन भगवान तो पूर्ण है। व्यक्ति का ज्ञान अधूरा हो सकता है क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान को नहीं टच किया है। इसका मतलब पूर्ण अपूर्ण नहीं है, अर्थात जो भगवान है वो पूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले जो ब्रह्मेति, अर्थात जो ब्रह्म रूप में रहते हैं, जिसे जब ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें भगवान का केवल एक ही चीज के बारे में उसे पता होता है, वो होता है सत्य। भगवान कैसे हैं, सत्य है। सच्चित आनंद बोले ना, तो सत्य है। सत्य मतलब क्या होता है, इटर्निटी, मतलब भगवान हमेशा रहते हैं। जैसे मायावादी लोगों को लगता है कि ये जगत कैसा है, क्षण भंगुर है, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेरी वर्ल्ड है। तो टेम्परेरी वर्ल्ड है तो उन्हें क्या चाहिए कि भाई हमें ऐसी चीज चाहिए जो हमेशा रहे, हमेशा हम रहें, केवल थोड़े समय के लिए ना रहे। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम हमेशा रहेंगे, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रहेंगे। तो वो जब भी आप ब्रह्म की बात करेंगे तो सत्य वहां पे रहते हैं। फिर बात करते हैं परमात्मा स्वरूप। तो परमात्मा में क्या हो जाता है, परमात्मा अर्थात जो भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। जैसा बताया जाता है ना, जैसे एक पेड़ पर, एक डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, और एक पक्षी क्या कर रहा है, फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी केवल उन्हें देख रहा है। उसी प्रकार से ये जो दो पक्षियों की उपमा दी गई है, तो एक पक्षी अर्थात जीवात्मा जो फल खा रहा है, कौन से फल खा रहा है, अपने कर्मों के फल खा रहा है। वो कर्मों के हिसाब से कभी उसे कड़वा फल और कभी मीठा फल प्राप्त होगा। और उस व्यक्ति को कौन देख रहा है, उपदष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, उसे भगवान केवल देख रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि कोई भी कार्य जब होता है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है तो दंड हमें क्यों मिलता है, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान देख रहे होते हैं और केवल सैंक्शन कर रहे होते हैं, सैंक्शन। लेकिन डिजायर हमारी होती है। जैसे मान लीजिए कोई पाप हुआ, तो बोलते हैं प्रभु जी अल्लाह की मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं कैसे हिलता, तो ये तो जो हुआ है वो तो भगवान ने करवाया है, तो फिर दंड मुझे क्यों मिल रहा है। तो भगवान आपके कर्मा का लोड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, केवल आपको सैंक्शन करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप एटीएम में गए, है ना, आपने अपने बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका आपने एटीएम लिया, और आप एटीएम में गए और आपने वहां पे कुछ अमाउंट डाला, जस्ट एक एग्जाम्पल 5,000 रुपीज। वो 5,000 रुपीज जैसे ही आप डालते हैं, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज हैं तो वो एटीएम के जरिए बाहर आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो कैसे आएंगे, तो नहीं आएंगे। तो भगवान हमें हमारे कर्मों का फल दे रहे होते हैं, सैंक्शन कर रहे होते हैं, कहते अच्छा ठीक है। इस गुरु महाराज बोलते थे ना, जब भी कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन मांगता है तो भगवान बोलते हैं नो, लेकिन जैसे ही कोई डिवोटी बोलता है ओके। तो यहाँ पे क्या है, तो व्यक्ति के खुद के कर्म के फल थे, उसने कर्म फल मतलब अर्थात वो बैंक अकाउंट में जितना पैसा था उसे डाला, उसे मिल गया, और अगर नहीं होता तो नहीं मिलता। तो भगवान केवल सैंक्शन करते हैं। अब सैंक्शन करना मतलब भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और क्योंकि वो पैसा आपने निकाला है, आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो वो उसकी जिम्मेदार आप हो, बैंक थोड़ी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने पैसा निकाला और उससे वो कुछ गलत कार्य करने चला गया, तो क्या बैंक वालों को पकड़ेंगे क्या, आप लोगों ने पैसा दिया था, आप लोग अगर पैसा नहीं देते तो गलत काम नहीं करता, नहीं, जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है। तो परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं, तो जिस तरीके से एक डाल पे दो पंछी रहते हैं, उसी तरीके से आत्मा परमात्मा यहाँ रहते हैं। तो वो जो परमात्मा स्वरूप रहता है, तो उसमें सत प्लस चित दूसरी प्रॉपर्टी भी आ जाती है। चित अर्थात होता है ज्ञान, सत मतलब होता है शाश्वत, चित मतलब ज्ञान। तो यहाँ से ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है परमात्मा स्वरूप से। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से भगवान को जानना है,
तो फिर वो सत भ्रमेति परमात्मेति भगवान, तो भगवान स्वरूप पे जाना पड़ेगा। तो भगवान स्वरूप में जाएंगे तो सत, चित और आनंद तीनों चीज हमको मिल जाएंगी, क्योंकि भगवान इम्पर्सनल नहीं है। वो हम लोग भगवान के व्यक्तित्व में भी जाके देखेंगे, भगवान एक व्यक्ति हैं, और जब व्यक्ति के साथ डील करते हैं तब क्या होता है, तब हमें आनंद प्राप्त होता है। हमें इम्पर्सनलिज्म में नहीं जाना है। इम्पर्सनलिज्म मतलब क्या हो रहा है, हम भगवान के व्यक्तित्व के विषय में नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इम्पर्सनलिज्म, मतलब अर्थात हम बोलते हैं कि अरे हम मायावादी नहीं होते, हम इम्पर्सनलिज्म मतलब होता है हम भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास रखते हैं, हर चीज में व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजें इम्पर्सनलिज्म कर रहे हैं। कैसे, कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं हमको? जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, तो मैसेज करते समय क्या हो रहा है, वो टेक्स्ट जा रहा है। जैसे आप कम्युनिकेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन मतलब हम जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है 92% कम्युनिकेशन जो होता है वो व्यक्ति के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज इस सबसे होता है। केवल 8% उसके वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब आप मैसेज कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, तो टेक्स्ट करते समय क्या हो रहा है, क्या आप उसके हाव भाव देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। इसलिए कई बार होता है ना, नहीं नहीं प्रभु जी मैंने तो कुछ और लिखा था, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था, आपने कुछ और समझ लिया। क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हम इम्पर्सनलिज्म में जा रहे हैं। इसलिए आप भक्ति प्रेम महाराज को देखेंगे, वो क्लास के जैसे सबसे पहले गुरु महाराज को देखिए, गुरु महाराज से कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, स्टूडेंट्स को मोस्टली पता है, हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस लिख के दिया और दे दिया। तुम्हारे बोलते हैं किसका प्रश्न था ये, गुरु महाराज हमेशा पूछते थे। अगर किसी ने बोला नहीं कि मेरा नहीं है, तो गुरु महाराज प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे, तो गुरु महाराज पूछते थे अच्छा कौन, अच्छा तुम्हारा प्रश्न है, ओके, फिर गुरु महाराज आंसर दे देते। आप भक्ति प्रेम महाराज की क्लासेस में जाएंगे और आप क्लासेस में वीडियो ऑफ करके बैठेंगे, तो महाराज बोलेंगे भाई क्लास में मत आइए। क्यों? क्योंकि इम्पर्सनलिज्म हो रहा है ना, क्योंकि हम ना तो सामने वाले को देख पा रहे हैं, वो भले ही हमें देख रहा है, लेकिन हमारे भी क्या होता है, ध्यान होता है ऑडियंस के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम जानते नहीं है फिर भी इम्पर्सनलिज्म में चले जाते हैं, और हमारा उससे क्या होता है, फोकस भी डाइवर्ट होता है। जैसे आप व्यक्ति की हाव भाव को देखते हैं, उस कुछ चीजों को समझते हैं, तो आपका फोकस बढ़ता है। लेकिन मान लीजिए आप अगर हाव भाव को या बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पर हमको ये थोड़ा कंप्लीटनेस के बारे में समझ में आएगा। ग्लास ऑफ वाटर, कृष्णा, तो भगवान बता रहे हैं, सॉरी, तो भगवान शब्द के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले। तो सच्चित आनंद, तो आपको समझ में आया, ब्राह्मण के अंदर केवल सत होता है, परमात्मा के अंदर सत प्लस चित होता है, और भगवान के अंदर क्या आता है, सत, चित और आनंद, तीनों चीज आपको मिल जाएंगी। ओके, मैं आई थिंक आपको पीपीटी दिखाता हूँ अगर आपको। लेवल ऑफ रियलाइजेशन ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये ब्राह्मण हुआ, तो ब्राह्मण के अंदर क्या आ गया, केवल सत्य, है ना। तो ज्ञानी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, परमात्मा स्वरूप। जैसे ब्राह्मण वो क्या करते हैं, ज्ञानी लोग केवल योग, सॉरी अपने मेंटल स्पेकुलेशन सारी चीजें करते हैं, इससे वो केवल ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, तो इटर्निटी के बारे में सोच पाते हैं। यहाँ पर परमात्मा स्वरूप सत प्लस चित, तो क्योंकि योगी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने योगिक पोस्चर में भगवान जो हृदय में परमात्मा है उन पे ध्यान लगाते हैं, इसलिए सत प्लस चित। और एक जो भक्त होता है वो सत प्लस चित प्लस आनंद, वो तीनों चीजों को जान पाता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या चीज क्लियर हुई? क्लियर है ना, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है अभी कि भाई भगवान कृष्ण और से जो हमको मिला है वो सब कंप्लीट है। जैसे सन की हीट के बारे में बात करें हम लोग, ये सबसे पहले प्रभुपाद जी ने वाटर के बारे में बात किया है। तो देखो भगवान ने हमको बहुत सारा पानी अवेलेबल करा दिया है। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि
हमारे पास बहुत पानी है, लेकिन कुछ पानी ऐसा है जो पीने योग्य नहीं है। कौन सा वाटर है वो? समुद्र का। समुद्र का पानी। लेकिन भगवान ने फिर भी एक तरीका बता दिया है कि आप भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान क्या करते हैं, वो पानी को वाष्पीकृत करते हैं, वाष्पीकृत करने से वो बादल बनते हैं, तो जो पानी अयोग्य था पीने का, वही पानी पीने योग्य बन के आपके सामने आ जाता है ना। तो भगवान ने कोई, इसलिए भगवान की सृष्टि कैसी है, पूर्ण है। तो जो अयोग्य वाटर था वो भी हम पी पाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सन। तो अभी देखिए, क्या सूर्य के में से हीट, या फिर हम बोले सूर्य की ऊष्मा कम हो रही है क्या? वो प्रतिदिन हमको मिलती रहती है ना। प्रतिदिन हमको वो चीजें प्राप्त होती है। जबकि हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो क्या होता है, उसका एक तो बिल भी हमारे पास आता है, दूसरा वो कैसे रिसोर्सेस हैं भाई, हमारे पास लाइट नहीं है, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है। लेकिन भगवान के द्वारा जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो प्रॉपर हमको एनर्जी दे रहे होते हैं। मतलब जब कोई साइंस अगर पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा कि सन जो 1 सेकंड में या 1 मिनट में हमको एनर्जी देता है, वो पता नहीं कितने करोड़ों साल तक भी हम अगर उसका उपयोग करें तो भी वो खत्म नहीं होगा। फिर बात करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो कैलकुलेशन के बारे में। तो भगवत धाम के जो कैलकुलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 1। मतलब एक में से एक को घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, एक ही प्राप्त होगा, और एक में से एक जोड़ेंगे तो भी एक प्राप्त होगा। ये कैसे संभव है? क्या किसी ने इस उदाहरण को जानता है कोई? इसको नहीं जानते। कोई भक्त थोड़ा बताएंगे कि ये 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 1 क्या होता है? सोने का प्रभु जी उदाहरण ले सकते हैं। सोने में से एक कण अगर निकाल भी लिया तो सोना ही रहेगा, एक जोड़ दिया तो भी सोना ही रहेगा। ऐसे ही भगवान का लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा। तो जी गुरु महाराज एक कॉन्सेप्ट बताते थे मैथमेटिक्स का, इन्फिनिटी वाला। करेक्ट। एक्चुअली इन्फिनिटी वाला एग्जांपल यहाँ, मतलब जो गुरु महाराज बता रहे हैं दैट इज करेक्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर 1 + 1 और 1 - 1 का क्या एग्जांपल है कि देखिए भगवान आध्यात्मिक जगत में है कि नहीं है? आध्यात्मिक जगत में है ना भगवान, गोलोक वृंदावन धाम में, और वही भगवान इस संसार में भी आते हैं। तो भगवान वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कितने भगवान है? एक ही है। तो भगवान वहां पर भी हैं भगवत धाम में, और भौतिक जगत में भी आ गए, तब भी भगवान एक ही बने हुए हैं। अभी भगवान आध्यात्मिक जगत में कई अवतारों के रूप में है, लेकिन है तो वो एक ही। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि आप 2 कदम चले, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर ये संभव है, हम थोड़ा अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पर ये संभव है, यहाँ पे ये सोच पाना भी संभव नहीं है कि 2 कदम आप चले तो आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जैसे हम लोग चलेंगे। तो आध्यात्मिक जगत में आप 2 कदम चले भी, लेकिन आप वहीं पे भी खड़े भी हो। तो ये आध्यात्मिक जगत है कि आप 10 कदम चल के आगे ही पहुंच गए, लेकिन आप खड़े भी वहीं हो। तो भगवान आध्यात्मिक जगत में भी हैं और भौतिक जगत में भी हैं, लेकिन है भगवान एक ही। अब बात करते हैं जो इनफाइनाइट का या इन्फिनिटी का भगवान जो प्रभु जी ने बताया, तो उसे बोलते हैं अनंत। तो अनंत में अगर आप अनंत जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक ही। अनंत आएगा। अनंत में से अनंत घटा देंगे तो कितना आएगा? अनंत रहेगा। तो अभी हम फंक्शन के अंदर नहीं जाएंगे। अनंत डिवाइडेड बाय अनंत, मतलब इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, क्या होता है सब चीजें। तो आप ये देखिए कि अनंत में से अनंत निकाल दिया फिर भी अनंत रहता है। जैसे कि नंबर कितने होते हैं, काउंटिंग अगर हम करें कितने होंगी? अनंत। अनंत, ठीक है। ऑड नंबर अर्थात विषम संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत। सम संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत। प्राइम नंबर कितने होते हैं? अनंत। तो सम देखिए, आपने इवन सम संख्या और विषम संख्याओं को जोड़ा
या इवन और ऑड को जब जोड़ते हैं तो उससे नंबर कितने निकल के आ गए हमारे पास? इनफाइनाइट। और इवन और ऑड को निकाल भी दिया तो भी अनंत ही है। तो भगवान क्या पूर्ण है, परिपूर्ण है। तो अब देखिए, अगर एक कागज का हमने पेपर लिया और उसमें से उसके छोटे छोटे टुकड़े करने चालू किए, तो वो कागज के धीरे धीरे टुकड़े करेंगे तो कागज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें टुकड़े आ गए हैं। लेकिन अगर भगवान में से हमारी जो आत्माएं अलग अलग हो रही हैं भगवान के अंश, फिर भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट में से अभी आपने बोला अनंत में से 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा? अनंत ही बचेगा। समुद्र में से कितना भी पानी निकाल लीजिए, समुद्र में उतना ही पानी रहता है। भक्ति प्रेम महाराज ने मुझसे पूछा था, जब बारिश होती है तो समुद्र पे भी होती है, तो समुद्र का पानी बढ़ जाता है? महाराज बढ़ जाता है, मैं तो देख रहा हूँ। नहीं, नहीं बढ़ता है, समुद्र का पानी बढ़ता घटता नहीं है ना। तो समुद्र है वो, ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन चल रहे हैं। तो भगवान की अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत रूप होते हैं, इसलिए अनंत देव भगवान को अपने अनंत मुख के द्वारा क्या कर रहे होते हैं? गुणगान कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं मिलियंस ऑफ बकेट्स पुट। अच्छा ठीक है, ये तो आ गया। या आप मतलब समुद्र में कितना भी डाल लीजिए या निकाल लीजिए, तो आपको परिपूर्णता समझ में आई कि भगवान किस प्रकार से परिपूर्ण है? ये एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आए, है ना। अब देखिए, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या भौतिक जगत, क्योंकि भौतिक जगत किससे निकला है? भगवान से निकला है। तो भगवान से निकलने वाली हर चीज, जो कि इस प्रश्न के अंदर हर चीज कैसी रहेगी? पूर्ण ही रहेगी। तो भौतिक जगत में क्या है? भौतिक जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो अपूर्ण हो। जैसे भगवान ने हमें सन दिया है, भौतिक जगत के अंदर सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है, वो तो पूर्ण है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, वो अपूर्ण है। अब बोलते हैं कि भाई हम भगवान को जान नहीं पाते। जैसे हमने कुछ प्लानिट तो हम नहीं बना सकते, कुछ चीज हम तैराने की कोशिश करेंगे तो नहीं तैर पाता या हवा में उड़ नहीं पाता, लेकिन भगवान ने देखी पृथ्वी को कैसे कंप्लीट कर दिया है। तो भौतिक जगत में कुछ अपूर्णता नहीं है, भौतिक जगत में क्या है? पूर्णता ही है, क्योंकि वो भगवान से निकला है। कुछ अपूर्णता अगर आपको दिखती है तो अपूर्ण हमारा ज्ञान होता है, क्योंकि हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे जो चीज हमें समझ में नहीं आती, वैज्ञानिक समझ में नहीं आती, वो बोल देते हैं वो क्या है? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। बोले यहाँ से सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, या फिर सूर्य से उसका डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट, अनंत। तो एक्चुअली ये उनकी गणना वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में तो चीजें दिखी रहती है। जैसे कई बार हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहां पर आ जाता है डिस्टेंस। क्या होता है वो, याद है किसी को? नहीं, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है। अरे तो फिर आप हनुमान चालीसा दोबारा देखिएगा वहां पे। क्या क्वेश्चन था? मेरा प्रश्न था कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना प्रभु जी, तो वहां पे कुछ डिस्टेंस के बारे में बताया है कि पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस क्या है। 100 योजन करके ऐसा कुछ रहता है प्रभु जी, मैंने सुना था। तो माता जी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, समुद्र क्या? सहस्र योजना। हाँ, सहस्र योजन पर भानु। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस के बारे में बताया, पूरा कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, छोटे ही शब्दों में बता दिया गया। तो यहाँ पर अगर शास्त्रों को देखेंगे तो भौतिक जगत में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। भगवान ने एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया है कि 84 लाख योनियां होती हैं, इन योनियों के बाद मनुष्य योनि आएगी। ये जो योनियां भी होती हैं वो भी आपने बताया कितनी मछली, मतलब कितने जलचर होते हैं, कितने स्थल चर होते हैं, सारी योनियों के बारे में। तो ये सारी जो मनुष्य योनि भी आती है वो करीब वो उनकी चेतना के ऊपर रहती हैं। कई बार बोलते हैं 84 लाख योनियां। तो ये योनियों में क्या होता है, ये व्यक्ति के स्तर पे रहती हैं कि किस प्रकार की उसकी चेतना होती है। जैसे आपने कई प्रकार की कुत्ते देखे होंगे, कुछ कुत्ते बहुत शांत होते हैं और कुछ कुत्ते बहुत उग्र होते हैं। उग्र मीन्स वो आप देखेंगे ना तो बिल्कुल बहुत ही तेज होंगे, और जैसे कुछ गाय बहुत शांत दिखाई देंगी और कुछ आपको मारने वाली दिखेंगी। कुछ शांत ऐसी होती है कि आप खुद गाय का दूध निकाल लीजिए,
वो खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसी होती हैं आप हाथ भी टच नहीं, रोटी भी खिलाएंगे तो मारेंगे। तो वो क्या हो रही होती हैं, कुछ लोग ऊपर जा रहे होते हैं साइकिल पे, कुछ लोग नीचे आ रहे होते हैं। जैसे सर्कल है ना हमारा ऐसा, तो कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्योंकि उनकी चेतना के अनुसार वो ऊपर जा रहे हैं और चेतना के अनुसार नीचे जा रहे हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड भी पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। वहां पे आप कोई भी चीज देख लीजिए, अगर हमें कुछ ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, वो हमारी अपूर्णता के कारण है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड या फिर भौतिक जगत अपूर्ण नहीं है। फिर आते हैं जीव, सोल आर कंप्लीट। क्या हम अपूर्ण है? क्या क्या जीव, जो जीव है, सोल है, क्या वो अपूर्ण है? क्या नहीं गुरुजी। नहीं है। जीव तो पूर्ण है, क्योंकि जीव क्या है, भगवान का ही अंश है। और अंश होने के कारण हमारे अंदर ही वो सत, चित्त, आनंद, ये तीनों चीजों हमारे में अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, अपूर्णता कहां पर आती है? अपूर्णता तब आती है जब हम क्या करते हैं, वो संपर्क छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ये उंगली है ना, ये मेरे हाथ की या मेरे शरीर की एक पार्ट है। अब ये उंगली बोलती है कि मैं इस शरीर का भाग होने के कारण ये उंगली बोल रही है, या ये हाथ बोल रहा है कि मैं इस शरीर की क्यों सेवा करूं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो अलग हो गई, मतलब काट दिया जाता है। अगर ये जैसे इस हाथ को अगर काट दिया जाएगा तो इसका कोई महत्व बचेगा? कोई महत्व नहीं बचेगा। तो लेकिन आप जैसे ही इसे वापस इस शरीर में जोड़ेंगे, मतलब इतना साइंस पॉसिबल नहीं लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये पुनः जुड़ जाती है तो ये क्या करती है, पूर्ण की तरह कार्य करती है। तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से अलग हो गया है। ये जो उंगली है ये पूर्ण थी, ये पूरा अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये क्या करती है, अलग होके काम कर रही है। जैसे एक मान लीजिए कोई मशीन है, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मशीन है, तो मशीन के अंदर कई छोटे छोटे नट और बोल्ट होते हैं, और जिनके कारण मशीन चलती भी है, वो पूर्ण रूप से अच्छे से चलती है। लेकिन वो नट अगर अलग हो जाए तो उस नट की कोई वैल्यू नहीं बचती है। लेकिन वही नट वापस जब मशीन में लग जाएगा तो बहुत अच्छे से काम होने लगेगा। एक बार एक जगह जहाज खराब हो गया था, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें, कैसे सही करें। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने देखा और दो एक हाथ लगाया और एक हथौड़ा मारा और जहाज चालू हो गया। तो उन्होंने कहा, अरे वाह। तूने पूछा कितने रुपए हुए? तो उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए? बोले एक हथौड़ा मारने के 1 लाख रुपए? बोला कि हाँ। बोला हथौड़ा मारने के तो केवल 1,000 रुपए हैं, लेकिन हथौड़ा कहाँ पे मारना है उसके 99,000 है। क्योंकि हथौड़ा मारना तो सबको आता है, लेकिन हथौड़ा कहाँ पे मारना है ये सबको नहीं आता है। तो आप समझे, तो इसे बोलते हैं ज्ञान। तो ये जीव है, आत्मा है, ये पूर्ण है, लेकिन वो क्योंकि अलग हो गई है और अलग होने के कारण इसलिए वो दुख भोगती है। लेकिन जैसे ये उंगली है, ये अच्छे तरीके से कार्य कर रही थी, लेकिन ये अलग हो गई है, लेकिन जैसे ही पूर्ण से वापस मिलेगी तो अच्छे से काम करने लगेगी। ठीक है, जीवात्मा वाला कंप्लीट हुआ हमारा। अब बात करते हैं पर्सनालिटी या फिर भगवान के व्यक्तित्व के बारे में। तो भगवान का व्यक्तित्व कैसा है? सबसे पहली बात तो फॉर्मलेस नहीं है, भगवान निराकार नहीं है। यहाँ पे बोला, एक्चुअली निराकार का दो मीनिंग निकलते हैं। निराकार अर्थात जिसका आकार नहीं है, लेकिन आचार्य लोग बताते हैं निराकार मतलब जिनका कोई भौतिक आकार नहीं है। क्योंकि भगवान तो सच्चित आनंद है, वो तो आध्यात्मिक ही है, उनका भौतिक आनंद कहाँ है, उनका भौतिक जो फॉर्म है, आकार है, वो तो आध्यात्मिक है। तो निराकार का मतलब ये हुआ। और दूसरी बात अगर हम देखें कि आकार नहीं है, तो आप ये सोचो भगवान पूर्ण है ना। और भगवान ने हमको बनाया है, इस प्रकृति को बनाया है, इतनी सुंदर प्रकृति हम देखते हैं, इतने सुंदर मैं भक्तों को देख रहा हूँ। जब आप इतने सुंदर हैं और आपका अगर फॉर्म है, आपका आकार है, तो आपको बनाने वाले का आकार नहीं है, इसका मतलब भगवान तो अपूर्ण हो गए। भगवान अपूर्ण हुए कि नहीं हुए? हाँ,
भगवान अपूर्ण हो गए ना, क्योंकि आपका आकार है लेकिन भगवान का आकार नहीं है। देखिए जैसे मैं एक कुर्ता पहना हूं या आप लोग एक शर्ट पहने हुए हैं, यदि मान लीजिए हम कुर्ता पहने हुए तो उस कुर्ते में ये 2 हाथ हैं, ये गले के लिए ये जगह है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि बनाने वाले को पता है कि जो जो व्यक्ति पहनेगा उसका भी गला होगा, उसके भी हाथ होंगे। तो अगर शरीर के अंदर ये सब कुछ है, इसका मतलब आत्मा का भी होता है। कई बार लोगों के पास कान होते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चीज कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। तो भगवान फॉर्मलेस नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। और भगवान का कैसा आकार है? सच्चिदानंद। और इतना सब पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भैया भगवान जो मायावादी बार बार बोल रहे हैं, तो बोले कि आपका आकार है भगवान का आकार नहीं, मतलब भगवान आपसे कम हो गए, ऐसा संभव है? एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या भगवान ऐसा पर्वत बना सकते हैं जो भगवान भी ना उठा पाए? अभी देखिए इस प्रश्न के क्या उत्तर हो सकता है। अगर भगवान नहीं उठा पाएंगे तो भगवान कैसे? और भगवान ने उठा लिया तो मतलब क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, भगवान ऐसा पर्वत बना सकते हैं जो भगवान भी ना उठा पाए, लेकिन बाद में भगवान उठा भी लेंगे। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी वर्ड जगलरी से हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। जैसे कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, याद है आपको? कि लोग ऐसे तर्क देते हैं, कैसे तर्क नहीं है, कुछ तर्क है। जैसे मेरा भाई कार 180 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है, तो बताइए मेरी एज क्या है? तो यहाँ पर कुछ अलग तर्क हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कैन इमिनेट इनफाइनाइट एनर्जी, भगवान से अनंत शक्ति निकलती है, और इसके बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं क्योंकि अनंत और परफेक्ट है। भगवान का एक रूप है, सच्चिदानंद रूप है। इसलिए मायावादी लोग उनको आनंद क्यों प्राप्त नहीं हो पाता है? क्योंकि वो भगवान के जो रूप है उसके बारे में नहीं देखते। तो भगवान की क्या 2 प्रकार से शक्तियां हो जाती हैं। देखिए, एक होती है भगवान की शक्ति, दूसरी होती है भगवान की लीला, स्वीटनेस एंड पावर। तो भगवान की पावर क्या क्या है? जब हम भगवान की पावर के बारे में देखते हैं तो भगवान कैसे दिखते हैं? ऐश्वर्य के बारे में बात करते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर प्रभु जी, सुंदर। अच्छा, भगवान की शक्ति नहीं प्रभु जी, वो तो क्या है ना, भगवान की क्या हो जाती है? शक्तियां, अलग अलग शक्ति है। भगवान बोल रहे हैं अनंत शक्तियां भगवान की, जिससे भगवान कार्य करते हैं। वहीं पे एक जब शक्ति देखते हैं ना हम लोग एक्चुअली, तो भगवान के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता लगता है। और जब भगवान के एक्चुअली पास्ट टाइम्स को, लीलाओं को देखते हैं, तो भगवान की मधुरता के बारे में हमें पता लगता है ना? क्योंकि भगवान की मधुरता भगवान के पास्ट टाइम से आती है। तो भक्त लोग कैसे आनंद भोगते हैं? ऐसे भोगते हैं कि भाई जब दामोदर लीला में बलराम जी ने आके देखा कि भगवान कृष्ण को बांध दिया माता यशोदा ने, बलराम जी बोलते हैं अरे आपको समझ में आता है आपने किसको बांधा है? ये हरि हैं, अनंत हैं, सृष्टि करता है, सृष्टि विधाता है, समस्त चराचर के स्वामी हैं, यही आदि है, यही मेन है, सब यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बोला यशोदा मैया कहते हैं अच्छा, और बोले तुम कौन हो? बोला मैं अनंत शेष हूँ। तो बोला अच्छा ये भगवान है, और तुम? बोला मैं भी भगवान हूँ। बोला देखो अभी एक भगवान को बांधा है, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो दूसरे भगवान को भी बांध दूंगी। तो बलराम जी बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, अपन चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये भगवान की मधुरता है। तो जब आप भगवान की लीला में, तो भक्त लोग मधुरता के अंदर जाते हैं, इसलिए वो लीला में देखते हैं कि यशोदा मैया बोल रही है कि अभी एक भगवान को बांधा है, दूसरे को और बांध दूंगी। तो बलराम जी चले गए, भैया अपने बस की बात नहीं है, भगवान कृष्ण में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो वहीं पे आती है कि जो भगवान को जो योगी लोग हैं मन की गति से भी पकड़ नहीं पाते हैं,
वही भगवान को यशोदा मैया जिनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एज है, शरीर भारी हो गया है, वो माता ने पकड़ लिया। कैसे? ये लीला है, और भक्त लोग उसमें जाते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, और ये प्रेम भक्ति के द्वारा ही भगवान को पकड़ा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो हम भगवान के व्यक्तित्व के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमको सब कुछ पता होता है। देखिए, आप जब उपदेशामृत और सॉरी आप जब ये पढ़ रहे हैं, तो इससे कहाँ तक का रियलाइजेशन आता है हमें? केवल भागवतम और इन सब से हमें भगवान की लीला और उनके बारे में ज्ञान होता है। बाकी जो वेद और शास्त्र में पता लगता है भगवान ऐसे होते हैं, भगवान की शक्तियां होती हैं, भगवान के अनगिनत ये होते हैं, लेकिन वो लीलाएं नहीं मिलती हैं। और ये सब कुछ भगवान के व्यक्तित्व में होता है। तो स्वीटनेस पास टाइम से ही हमको मिलती है ना? तो भगवान के पास वो जो मतलब किस चीज की कमी है, लेकिन फिर भी गोपियों के घर जाके चोरी करते हैं, वो नेक्टर है, वो अमृत है, जो मायावादी और इन लोगों को समझ में नहीं आता है ना? तो ये भगवान की पर्सनालिटी के बारे में है। क्या आपको ये समझ में आया? तो हमको दोनों एक्सपेक्ट समझ में आ गए क्या? अगर आपको समझ में आ गया तो मैं उस पीपीटी को अच्छी तरीके से कवर कर पाऊंगा। ये आपको समझ में आया? परिपूर्णता और व्यक्तित्व के बारे में, कि भगवान परिपूर्ण है और उनका व्यक्तित्व भी परिपूर्ण है। ठीक है, हम ये समझ में आया तो मैं आपको मेन पीपीटी क्या है तो ये अच्छे समझ में आएगी। ओम, तो ओम क्या है? पूर्ण है। तो निराकार कृष्ण मतलब ओम, प्रभुपाद जी बोलते थे हरे कृष्ण महामंत्र में भी ओम है। तो ओम मतलब भगवान का नाम ही है या भगवान का रूप है, क्योंकि निराकार है। ध्यान रखिएगा, निराकार मतलब जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण। देखिए यहाँ प्रभु ने सभी तरह से पूर्ण है। अदा वह मतलब वो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? भगवान के बारे में बात हो रही है। लेकिन आप देख लेना ईश्वर उपनिषद में प्रभुपाद जी ने कृष्णा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अभी ईश अर्थात ईश्वर के बारे में बात हो रही है। जो हमको पता है कि ईश्वर परम कृष्णा, वो भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पे ईश्वर के बारे में बात हो रही है, और ईश्वर अर्थात हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण। Somebody can read it? कोई पढ़ेगा इसे? यदि वह रूपविहीन होता है या वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी की तरह कम होता तो वह पूर्ण नहीं हो सकता था। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए कि अगर रूप विहीन है अगर भगवान, तो अपनी सृष्टि की अपेक्षा वो क्या हो गए? कम हो गए। तो फिर आप पूर्ण क्यों बोल रहे हैं भगवान को? तो श्लोक ये गलत हो गया। ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम, इदम यह व्यवहार जगत, उनके द्वारा उद्धृत तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण रूप में परिपूर्ण है। तो ये व्यवहार जगत मतलब भौतिक जगत के बारे में बात हो रही है। ये भी कैसा है? पूर्ण है। हमने देख लिया पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है ना? इसके एग्जाम्पल में क्या हमने समझा है? इसको किस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वो पूर्ण ही होता है? अनंत, अनंत में से अनंत निकाल लीजिए, अनंत में से अनंत घटा दीजिए, अनंत ही रहने वाला है। अनंत बचे। करेक्ट। फिर इसके बाद एक आप लोगों के लिए अभ्यास क्या आती है कि भाई आप प्रकृति से इस जगत की पूर्णता के उदाहरण चुने और चित्र के माध्यम में प्रस्तुत करें। तो ये लोग आप लिख लीजिएगा, ये आपके अभ्यास के लिए कि आपको एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी, है ना? ये अभी नहीं, हम बाद में देख सकते हैं। हाँ, कोई और जिसने भी नहीं पढ़ा वो ये पढ़े। हर वस्तु पूर्ण है। शिल प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? हर वस्तु पूर्ण है, पूर्णम इदम, कर बहुत सारा है, पर नहीं होने के समय अपने आपको कृष्ण की सहायता लेनी होती है। वे बादलों का निर्माण करेंगे और वर्षा होने पर समुद्र का जल आपको मधुर लगेगा।
अन्यथा इसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। हर वस्तु पूर्ण है। श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने बता दिया, जो हमने एग्जाम्पल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि समुद्र में जल बहुत है, में कमी नहीं है जल की, लेकिन उसके लिए आपको भगवान की सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान ने इस तरीके के सिस्टम बना दिया है। तो ये किस सिस्टम है, या पूर्णता नहीं है कि भाई समुद्र का जल खा रहा है, नहीं, वो पूर्ण है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रकृति की व्यवस्था, कोई और अन्य भक्त जिसने अभी नहीं पढ़ा वो पढ़े। प्रजनन होने के तुरंत बाद माता के स्तन से दूध भर जाते हैं, यह प्रकृति की व्यवस्था है। जन्म होने पर बच्चे को तुरंत ही दूध चाहिए होता है और इसके लिए दूध की भी तुरंत पूर्ति की जा सकती है। श्रीमद्भागवतम 1.2.12। 1.2.12। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए भगवान किस तरीके से पूर्ण है। एक बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद क्या होता है, उसे पता है भूख लगेगी, तो भगवान ने पहले ही उसके भोजन की व्यवस्था कर दी है। और भोजन की व्यवस्था कैसी कर दी है, इस तरीके से कर दी है कि भाई माँ के वक्ष स्थलों में ही दूध रख दिया है। तो देखिए भगवान से अधिक प्रेम करने वाला कौन होगा। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे की रक्षा करेंगे, या फिर हम कर पाएंगे ऐसा कुछ, लेकिन आप देखिए हम नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि एक बार एक माता पिता बोट से जा रहे थे अपने बच्चे को लेकर, और जब वो बोट से लेके जा रहे थे तो उन्होंने, तो बच्चा क्या था, पानी को देखकर थोड़ा, सभी को अच्छा लगता है तो पानी में हाथ डाल रहा था। तो जो बोटमैन था वो व्यक्ति बोलता है कि अरे आप ऐसे हाथ मत डालो, यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं, है ना, तो कोई आपका हाथ पकड़ लेगा। तो बच्चा हंसने लगा, तो उसको देख के माँ बाप भी हंसने लगे। फिर उसने हाथ बाहर निकाल लिया, लेकिन वो धीरे धीरे फिर भी ऐसे हाथ डाल रहा था। ऐसे हाथ डाल रहा था, इतने में क्या होता है, एकदम खटाक से एक मगरमच्छ आया, उसने हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ लिया, अब हाथ पकड़ के मगरमच्छ क्या करेगा, उसे नीचे खींच रहा है। माँ बाप ने बच्चे को पकड़ लिया, वो बच्चे को ऊपर खींच रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, एक टग ऑफ वॉर, खींचातानी चालू हो गई है कि बच्चे को माता पिता नीचे ऊपर खींच रहे हैं, और जो मगरमच्छ है वो नीचे खींच रहा है। और उससे क्या हो रहा है, नाव का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो जो नाव वाला था उसने कहा अभी डिसाइड करो क्या चाहते हो, इस नाव में आप अकेले नहीं बैठे हो, 50 लोग और भी बैठे हैं, और यहाँ पे एक मगरमच्छ नहीं है इस नदी में, इसमें हजारों लाखों मगरमच्छ हैं। तो आपको क्या चाहिए, इतने सारे लोगों की जान ही है मेरे बच्चा, क्योंकि मगरमच्छ तो हाथ छोड़ने वाला नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे, बच्चे को गिरा देंगे, दे बच्चे देंगे। को, तो अभी बच्चे को फेंका पानी में, बुक करके आवाज आई और वो नीचे लेके चला गया। कई बार हमें लगता है कि हम रक्षा कर पाएंगे, नहीं, एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है, एक्चुअली भगवान ही कृपा कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल में आप देखिए, हमें लग रहा है हम बच्चे की पालन पोषण करेंगे, एक्चुअली बच्चे पैदा होने के पहले ही भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो बच्चा भूखा ना रहे। ये इतना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। ठीक है, ये पढ़िए कोई और जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया। प्यारी माता जी आप पढ़ेंगे इसे। इस तरह यह दृश्यमान भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। यह भौतिक ब्रह्मांड 24 तत्व का एक अस्थायी प्राकट्य है, और यह इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। अच्छा, इस तरह के दृश्यमान भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है, ऐसा बता दिया है। भौतिक जगत ब्रह्मांड 24 तत्वों से मिलकर बना है, और आई थिंक आपको 24 तत्व पता है जो हमने कल डिस्कस किए थे। ये अस्थायी प्राकट्य है, ये अस्थायी है लेकिन अपूर्ण नहीं है। देखिए भगवद गीता में क्या लिखा गया है, दिस वर्ड कैसा है, दुखालयम आश्वासतम, लेकिन ये अपूर्ण है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, ये पूर्ण है लेकिन कैसा है, अस्थायी है। और इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सकते हैं।
तो आपको जो जो चीज चाहिए इस ब्रह्मांड में वो सारी चीजें अवेलेबल है। तो नेक्स्ट शैलजा माता जी आप पढ़ेंगे इसको, शैलजा प्यारी माता जी। ठीक है, आई थिंक ओके। तो अभी और किसने, मधुमेह प्रभु आप पढ़ पाते हैं हिंदी? नहीं वो मैं पढ़ नहीं पाता। अच्छा ठीक है, तो अभी और किसने नहीं पढ़ा है अभी तक? ओम प्रभु ने नहीं पढ़ा है। हाँ तो ओम प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। शेषोपनिषद मंगलाचरण। तो ब्रह्मांड का जो भी हम पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं भगवान ने यहाँ पर उपलब्ध करा दी हैं। हर चीज भगवान ने यहाँ पर दे दी है, कोई बाह्य प्रयास की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने बोला करोड़ों लाखों लोगों की जो भी भूख होती है उसको करने के लिए पर्याप्त अन्न यहाँ पर है। तो लाखों लोगों की जो जरूरत है वो तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस धरती पर अनाज उगना चाहिए वहां पर लोग क्या करते हैं, नशे की चीजें उगाते हैं। तम्बाकू। तंबाकू, वेरी गुड, तंबाकू और कुछ अफीम। अफीम, वेरी गुड, और marijuana gun हाँ ये बहुत सारी चीजें उगाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो उर्वरक क्षमता उसकी कम होती जाती है जमीन की, और दूसरा क्या है, उस जगह पे अन्न उगना चाहिए वहां की जगह वो लोग ये अलग अलग चीजें उगा रहे हैं। तो वो लालच है व्यक्ति का, या नशे की जो अवैध चीज है। ऐसा बताते हैं कि भाई आप अच्छे तरीके से अन्न का, जैसे कोई व्यक्ति मांसाहारी व्यक्ति है तो उसको खाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मनुष्य मांसाहारी नहीं होते, लेकिन वो अपने लालच के लिए ये सारा साइकिल बिगाड़ देते हैं। पर्याप्त भगवान ने हर चीज दी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पर्याप्त ना हो, लेकिन हमारा लालच और हमारी इकट्ठे करने की प्रवृत्ति, जैसे लोग करते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं काला बाजारी चालू कर देते हैं। काला बाजारी मतलब क्या होता है, चीजों को अननेसरी इकट्ठा करते हैं। जैसे अमेरिका ने एक बार बहुत सारा अनाज वगैरह सब इकट्ठा करके रख लिया, बोले जब दाम बढ़ेगा तब देंगे, या फिर अव्यवस्था फैलाने के लिए भी कर लेते हैं। चेतना में जीवन का पूर्ण अभिव्यक्त है। मनुष्य जीवन का यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में विकसित होने के बाद ही मिलती है। तो देखिए भगवान ने ये भी कितना अच्छे तरीके से पूर्ण बनाया है कि आपको एकदम से मनुष्य देह प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर कोई दूसरा देह प्राप्त नहीं हो रहा है। 84 लाख योनियां आपको घूमनी पड़ रही हैं, और फिर उसमें जाके आपको एक अवसर प्राप्त होता है कि आप क्या कर सकें, अपने जीवन को पूर्ण बना सकें। और पूर्ण कैसे बनेगा, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। पूर्ण से पूर्णम यूं तो उनसे इतनी सारी पूर्ण इकाइयों का उद्रप्त होता है, तो भगवान से बहुत सारी पूर्ण इकाइयां हुई, वे पूर्ण ही बने रहते हैं। तो ये भी हमने एग्जांपल देख लिया था, जैसे कोई कागज को आपने फाड़ा तो अलग अलग हो गया, या सोने को अगर आपने अलग अलग पार्ट में किया तो टूट के वो उस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, भगवान से कितनी भी पूर्ण इकाइयां निकल जाएं वह पूर्ण ही बने रहते हैं, है ना। तो भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में भी देख लिया, मटेरियल वर्ल्ड में भी इनफाइनाइट के एग्जाम्पल से हमने देखा कि अनंत में से अनंत निकाल लीजिए, अनंत में से अनंत घटा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए वो अनंत ही बना रहेगा। अनंत में अनंत जोड़ेंगे आप तो भी अनंत ही रिजल्ट आएगा। समुद्र में से कितना भी जल निकालिए, समुद्र में कितना भी जल डालिए, वो उतना ही बना रहता है। कोई और पढ़िए, ये कोई और अन्य भक्त। आध्यात्मिक जगत में एक में से ही एक अगर आप घटाएं तो वह एक ही रहेगा। यह वे नहीं समझ सकते, उनकी सोच संसारी है। अगर एक पूर्ण है और उससे एक बाहर ले लिया गया तो वह शून्य हो जाता। हाँ तो देखिए आध्यात्मिक जगत में तो 1 - 1 कितना होता है,
जीरो। 1 माइनस 1 1 ही होता है आध्यात्मिक जगत में, और भौतिक जगत में 0 हो जाता है। जिसमें ना एग्जांपल बताया था ना, भगवान आध्यात्मिक जगत में भी है और भौतिक जगत में भी है। तो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए तो भी तो 1 ही है ना, है तो वो एक ही। तो भगवान एक समय में यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। अचिंत्य शक्ति, इसी को हम बोलते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, प्रभुपाद जी ने बोल दिया है, क्योंकि उनकी सोच सांसारी है ना। जैसे अगर जैसे हम लोग जैसे ब्रह्मा जी की आयु के विषय में हम लोग बात करते हैं, तो ब्रह्मा जी की आयु कैसी होती है भाई? ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने होते हैं? 1000 चतुर्युग के बराबर। एक चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे 1000 चतुर्युग मिलाएंगे तो 12 घंटे ब्रह्मा जी का दिन और 12 घंटे रात होती है। इतना बड़ा, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। उसी तरीके से जो कीड़े रात में जन्म लेते हैं, रात में अपनी फैमिली बढ़ाते हैं और रात में जो जो उनको करना होता है करते हैं और सुबह होने से पहले मर जाते हैं, उनको पता है कि अगर जो मनुष्य है वो 100 साल जीते हैं, वो मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। कैसे कोई जी सकता है 100 साल? नहीं नहीं नहीं, तो बहुत है ना। जैसे एक पेड़ पे 2 भूत बैठे हुए थे और एक भूत दूसरे भूत को बोलता है कि देख 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 देख, व्यक्ति जा रहा है, मनुष्य जा रहा है ना, इंसान जा रहा है। तो कह रहे नहीं नहीं, इंसान इंसान कुछ नहीं होते, सब तेरा वहम है, तो मत सोच। क्योंकि वो बेचारे भूतों के बारे में भूत ही सोचेंगे ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं गधों के समाज में किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? मान लीजिए गधों के समाज में किसी को पुरस्कार देना है, तो किसको देंगे? गधे को ही देंगे ना। देखिए, ना तो आपको ढैचू ढैचू करना आता, ना आप भजन ढोके लेके जा सकते, ना आप उल्टे पैर करके लात मार पाएंगे, तो बोलेंगे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते एक्चुअली। तो किसको पता ना किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए? गधे को ही दिया जाए। इसलिए जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है वो भक्त लोग ही समझ पाएंगे, अभक्त लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक बार प्रभुपाद महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी और किसी नेता में आप अंतर देखिए। कोई बड़ा नेता है तो उस नेता की मूर्ति बनवाते हैं और कहाँ लगाते हैं? चौराहे पे। चौराहे पे लगाते हैं। चौराहे पे ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर कोई भी पक्षी पशु आता है और बीट करके चला जाता है। जबकि श्रील प्रभुपाद जी की जो श्री प्रभुपाद जी के जो विग्रह रहते हैं वो मंदिर में लगाए जाते हैं। और जिस लेवल से प्रभुपाद जी की पूजा की जाती है, क्या लगता है कोई किसी नेता या किसी की पूजा की जाती होगी? और जितना ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा है उतना ही श्रील प्रभुपाद जी की जो ग्लोरी है, प्रशंसा है, वो बढ़ती जा रही है ना। हर व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आता है उसे इतना तो पता होता है, जय श्रील प्रभुपाद, है ना, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन जितनी नई नई ऊंचाइयां पे जा रहा है, हर जगह श्रील प्रभुपाद जी की महिमा मंडित होती जा रही है। ऐसे कौन से भगवान है जो शून्य के बराबर है? उपनिषदों में कहा गया है पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अगर आप पूरे में से पूरा निकाल ले तो भी पूरा बचता है। आई थिंक वो पीपीटी पूरे समझने के बाद आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। ये एक्चुअली क्या है, वो चीज समझने के बाद हमारा ये क्या हो गया, पूरा जो प्रभुपाद जी ने लिखा है हमें सब समझ में आ रहा है क्लियर। कृष्ण इतने पूर्ण है कि उनके 1 करोड़ विस्तार होने के बाद भी वे वही कृष्ण बने रहेंगे। तो देखिए वही आ गया, अनंत में से अनंत निकाल लीजिए आप, फिर भी अनंत अनंत ही रहेंगे। तो भगवान कृष्ण ने अनंत, जैसे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते हैं, भगवान इतने पूर्ण हैं कि आपने भगवान को भोग लगाया और भगवान ने पूरा भोग स्वीकार कर लिया और पूरा स्वीकार करने के बाद पूरा का पूरा आपको भी दे दिया। तो एक भैया थे मेरे भाई के फ्रेंड, वो बोल रहे थे तुम लोग कैसे मूर्ख हो। मैंने मेरे भाई को देखा कि वो पोहे का भोग भगवान को लगाया और उस पोहे में से 1 पोहे भी कम नहीं हुए, और बोला भोग लग गया, भगवान ने खा लिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सांसारिक बुद्धि से हम भक्त को नहीं समझ सकते। तो भगवान पूर्ण है, भगवान ने वो पूर्णता को स्वीकार कर लिया, भगवान ने पूरा भोग स्वीकार कर लिया और पूरा करने के बाद भी पूरा वापस दे दिया, है ना। एक गोपाल जी की स्टोरी आती है ना माधवाचार्य में, अन्य
और अन्न चाहिए, गोपाल जी और मांग रहे थे अन्न और अन्न और, तो भगवान तो गोपाल जी पूरा स्वीकार भी करते थे और पूरा वापस भी कर देते हैं। ठीक जैसे जब कृष्ण को, भगवान को कोई भोग लगाया जाता है, वे खाते हैं, पर वे सब कुछ आपके लिए प्रसाद के रूप में छोड़ भी देते हैं। जैसे पूर्णमादाय शिष्य, वे सब कुछ खा लेते हैं पर प्रसाद के रूप में सब कुछ छोड़ देते हैं। यह भी हमने डिस्कस किया। पूर्णता की भ्रमक अभिव्यक्ति। हाँ, हम इंद्रिय भोग के यथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। पूर्णता की भ्रमक अभिव्यक्ति हमें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। एक्चुअली हम जो जीवात्मा होता है वो भगवान का अंश होता है और वो भौतिक रूप से कई प्रकार से भोग करना चाहता है, इंद्रिय भोग करना चाहता है। और जब उसे समझ में आता है, जैसे मान लीजिए कोई मछली है और मछली को आपने पानी से बाहर निकाल लिया, और पानी से बाहर निकालने के बाद आपने उसे बोला ये लो लेटेस्ट आईफोन कौन सा 14 आया है, ये आपको देते हैं हम, है ना, ये BMW कार, ये बिल्कुल नई BMW या फिर ऑडी आई है, ये आपके लिए है, ये लग्जरियस घर हम आपको देते हैं, आप बिलियनियर बन गए, इतना पैसा आपको देते हैं। तो आपको लगता है कि मछली खुश हो पाएगी उससे? मछली कब खुश होगी? जब उसको वापस पानी में डाल लेंगे, जब उसको वापस पानी में डाल देंगे। उसी तरीके से जो जीवात्मा है भगवान के अंश हैं, वो आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्म में हम क्या कर रहे हैं, उसको भौतिक चीज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो भोग करेगा व्यक्ति, भोग करने के बाद क्या बोलेगा अंत में? हर व्यक्ति यही बोलता है, मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह रे भव सिंधु रे। तो भाई हम अपने दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुआ लेकिन बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये भ्रमक अभिव्यक्ति हो जाती है। तो पूर्ण कैसे हम संतुष्ट हो पाएंगे? संतुष्ट तभी हो पाते हैं जब व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करता है, भगवान से जुड़ता है, तो सोल की नीड चालू हो जाती है। जैसे अभी आप ब्रह्मचारी मंदिर आश्रम में जो लोग रहते हैं, आप उनसे पूछिए, 500 रुपए पर मंथ उनको मिलते हैं, ये उनका मेंटेनेंस है। अब 500 रुपए मिलने के बाद भी आप उनके चेहरे पर देखिए क्या ग्लो होता है ना। तो जैसे एक व्यक्ति एक मंदिर में आया था, बोला, एक टेम्पल प्रेसिडेंट बता रहे थे, उनके मंदिर में व्यक्ति आया, बोला कि आपके ब्रह्मचारी कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, इतना चमकते कैसे हैं, इतनी किससे चमक आती है, ये खुशी कहाँ से आती है इतनी उनके अंदर। तो भक्तों को बोला 500 रुपए, आप किसी से पूछिए कि 500 रुपए से कैसे महीना चलेगा, और लेकिन हमारे डिवोटी उसमें खुश रहते हैं। बोला फिर बच जाता है तो उसमें भी हम डोनेशन कर देते हैं। बताइए आप, ये इतना भाव कहाँ से आता है, जहाँ पे हर व्यक्ति फाइनेंशियली भविष्य का क्या होगा, इसका क्या होगा, और भक्त लोग और आनंद से उद्दंड नृत्य करते हैं। उचक उचक्के से महाप्रभु करते थे। उद्दंड मतलब जैसे दंड नीचे गिरता है, तो वैसे उचक उचक के डांस करते हैं और बहुत आनंद में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्ण जो भगवान है उनकी शरण ग्रहण कर ली है। अभी साबुन से चमक नहीं आएगी, ये भक्ति की चमक है ना। फेयर एंड लवली लगाने से गोरा नहीं होगा व्यक्ति, यहाँ पर भक्ति करने से होगा। तो अपनी जीवन की अपूर्णता का चिंतन कीजिए। अभी आप लोगों के लिए कि हमारे जीवन की क्या अपूर्णता है। आप लोगों के लिए भाई बताइए, क्या अपूर्णता है हमारे जीवन की? अपन भौतिक आसक्ति में दौड़ते रहते हैं प्रभु जी। भौतिक आसक्ति में दौड़ते हैं, तो बिल्कुल सही प्रभु जी। और ये अपूर्ण, हाँ प्रभु, हमें पता होता है कि हमारा मृत्यु होने वाला है, फिर भी हम मटेरियल मतलब उसमें एंजॉयमेंट ढूंढते हैं। करेक्ट। हमें पता है कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होगी, है ना, इस भौतिक जगत से हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर भी लास्ट तक हमको यही लगा रहता है, ये और कर लेता है, एक इच्छा और पूरी कर लेते हैं। और कोई हमें अभी भक्ति के बारे में बताता तो बोलते हैं क्या प्रभु जी, बचपन में 55 की बात है।
तो लेकिन आप पूछिए कितने 55 वाले लोग भक्ति कर रहे हैं? नहीं करते हैं, मृत्यु के आरंभ नहीं होता है। वेरी गुड। और कुछ अपूर्णता है हमारे जीवन की? माता जी ने बहुत अच्छा बताया। और कोई? हमारे आईज इम्परफेक्ट है, बाजू अरे वाला प्रभु जी, हमारे आईज इम्परफेक्ट है, बाजू वाले रूम में क्या चल रहा है वो नहीं देखते। हाँ मतलब इंद्रियां हमारी अपूर्ण है एक्चुअली। Perfection. और कुछ? भक्ति नहीं हो पा रहा है अच्छे से। हाँ, भक्तों का ये बड़ा दुख होता है एक्चुअली, अगर किसी का प्रभु जी भक्ति नहीं हो पा रहा है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी इतने साल से 16 माला का ही जप कर पा रहे हैं, 17वीं माला ही नहीं हो पाती है। और उसमें भी क्या हो रहा है, 16 माला में भी नींद आ जाती है प्रभु। अभी किसी भक्त से आप बोलोगे तो उनकी जीवन की चिंताएं क्या होती हैं? चिंताएं होती है प्रभु जी कल मंगला आरती नहीं जा पाया, या फिर अभी बुक रीडिंग भी अच्छे से नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है। अब बाहर लोगों की चिंता के बारे में पूछिए तो इतने अच्छे दिखने वाले लोग, लेकिन वो क्या है, मतलब स्माइलिंग फेस बस क्राइंग हार्ट। मतलब उनका चेहरा तो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन जो हार्ट है वो रो रहा होता है। जैसे आप बड़े बड़े, आप मतलब गूगल में मैं और धीरज को सर्च कर रहे थे, तो एक हमें एक लिस्ट मिली, इसमें 1000 लोगों के नाम थे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, जिन्हें बड़े बड़े उपलब्धि हासिल की, लेकिन क्या हुआ, सुसाइड कर ली। हम जैसे किशोर कुमार का नाम सबने सुना है, कितने फेमस वो थे, 4 शादियां की थी। और लास्ट टाइम उनके जब चल रहा था, उनके घर के बाहर, जैसे कई बार लोग घर के बाहर लिख देते हैं ना कि कुत्ते से सावधान, वैसे वहां पे लिखा था किशोर कुमार से सावधान, वो काट सकते हैं आपको। या मीना कुमारी का नाम आपने सुना हो, ट्रेजेडी क्वीन। या बहुत बड़े बड़े ऐसे, इवन आप अभी ये इसमें डालिएगा यूट्यूब में तो आपको एक वीडियो मिलेगा, 2012 बैच आईएएस ऑफिसर कमिटेड सुसाइड, मतलब 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। अब लोगों का तो सपना होता है कि मैं कलेक्टर बनूं, आईएएस ऑफिसर बनूं, फिर वो आईएएस ऑफिसर सुसाइड क्यों कर रहा है? बोला मम्मी और बीवी के बीच में नहीं बनती। आप सुनिए, उसने पहले से अपना खुद का रिकॉर्ड करके वीडियो डाला है। तो जो व्यक्ति पूरे जिले को संभाल सकता है, वो घर में 2 व्यक्ति को नहीं संभाल पा रहा है। एक्चुअली ब्रह्मचारी को ये चीज थोड़ी हंसी वाली लगती है, लेकिन दिस इज ट्रुथ ऑल्सो। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन आप सोचियो, फिर भी ये क्या हो रहा है, हम तो देख रहे हैं, जैसे हिंदी में कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो आपको दिखाई दे रहा है कलेक्टर है, बहुत गाड़ी से आ रहा है हर जगह, लेकिन कैसे सुसाइड कर लेते हैं? कारण क्या है? हृदय में अपूर्णता है। किस प्रकार ईशोपनिषद का मंगलाचरण हमारे जीवन को पूर्ण बना सकता है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जल्दी जल्दी हम इसे रीड कर लेते हैं। ठीक एक बड़े यंत्र में छोटे नट के समान एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी जगह पर लगाने में उस छोटे नट की पूर्णता है। ऐसा होने पर ही उसका मूल्य होता है। अगर यह यंत्र के संपर्क के बाहर हुआ तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए जब तक हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं तब तक हम पूर्ण हैं, अन्यथा व्यर्थ है ना। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था एग्जाम्पल। प्रीचिंग एप्लीकेशन, परम पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को पूर्णता के आधार पर स्थापित किया गया है। परम व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्तियों के स्वभाव को पूर्णमेव शिष्यत्व के संदर्भ देते हुए इसको आगे चलते हैं। शास्त्र चक्षु से लक्ष्य है। तो अभी ये शास्त्र चक्षु क्या होते हैं? तो एक बार एक व्यक्ति थे, वो एक पार्टी में गए, तो पार्टी में थोड़ा सज धज के गए थे, तो उन्होंने क्या है, एक नीले कलर का गॉगल चश्मा लगाया हुआ था, बढ़िया चश्मा लगाया हुआ है और ऐसे देख रहे हैं। उन्हीं के पास में उनके एक और मित्र आए, तो उन्होंने पीले कलर का चश्मा लगाया हुआ था। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अरे वाह यार कितनी सुंदर नीली दीवार है। जिसने पीला चश्मा लगाया हुआ था बोलता है, अरे नीली थोड़ी, पीली दीवार है, कितनी सुंदर पीली दीवार है।
तो मैं बोला नहीं नहीं नीली है, दूसरा बोलता पीली है। तो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। इतने में हमारे एक भक्ति शास्त्री करने वाले बैच में से एक डिवोटी वहां पहुंचे। बोलते भाई साहब ना नीला है ना पीला है, चश्मा रंगीला है। तो ना तो ये दीवार नीली है ना पीली है, ये कैसी है, आपका चश्मा रंगीला है। तो आपने जो जिस कलर का चश्मा लगाया हुआ है चीजें आपको वैसी दिख रही है। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से देखेगा तो चीजें ऐसी ही दिखेंगी। जैसे उन्होंने बोला ना, भोग लगाया, भगवान ने तो खाया ही नहीं, एज इट इज वापस ले आए तुम। लेकिन उसके लिए शास्त्र चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। और जब आप शास्त्र चक्षु को की तरह से देखेंगे तो चीजें आपको पूर्ण दिखाई देगी। तो किस प्रकार से आप शास्त्र चक्षु, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्र चक्षु से चीजों को देखना पड़ेगा। शास्त्र चक्षु अर्थात हमें भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को रखते हुए ध्यान में कार्य करना पड़ेगा। तो आपके लिए व्यक्तिगत उपयोग के लक्ष्य ईशोपनिषद के मंगलाचरण से प्राप्त निष्कर्ष की चर्चा की गई, जिससे हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकें। तो हम पूर्ण कैसे बना सकते हैं, भक्ति करने के माध्यम से, भगवान से जुड़ने से। जैसे हम तब तक अपूर्ण रहेंगे, जो नट के एग्जाम्पल से, जब तक हम पूर्ण से दूर हैं। और जैसे हम उसके कनेक्शन में वापस आएंगे, वापस पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण, इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हों या अंतर्ग्रही भी हों, जब तक उन्हें पूर्ण के साथ संबंध ना कर दिया जाए तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, तो कितनी भी चीजें कर ले, व्यक्ति क्या होगा, दुखी रहेगा। एक दीवार पे लिखा था कि कृष्ण को छोड़कर कहीं और मन लगाओगे तो रोना ही पड़ेगा। तो कृष्ण अर्थात भगवान को छोड़ के कहीं और हम लोग अपना मन को लगाएंगे तो क्या होगा, हमें रोना ही पड़ेगा। तो किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस प्रभु। तो जी मेरा एक डाउट था, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो अनलिमिटेड है। हाँ प्रभु। लेकिन सेम टाइम में हम बोलते हैं कि जो भौतिक जगत है वो 1/4 है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। अभी अगर हम 1/4 बोलेंगे तो फिर तो लिमिटेड हो गया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइज आ जाएगा। तो इसके लिए पहले तो आपको प्रभु जी ये पता होना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जगत का साइज क्या है। तो आध्यात्मिक जगत का क्या साइज है प्रभु जी? वही तो मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब जैसे 1/4 बोल दिए, मतलब कुछ तो डायमेंशन, मतलब जैसे कि कुछ तो लिमिटेड जैसा हो गया, ऐसा मुझे लगता नहीं, ये प्रभु जी त्रिपाद विभूति और वन पाद विभूति, मतलब एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति इसलिए बताया जाता है। वहां पे वो ये नहीं बता रहे हैं आपको कि क्या साइज है, वो आपको ये बता रहे हैं कि जितना भी, ये एक तुलनात्मक चीजें होती है प्रभु जी, जिससे हमें समझ में है। जैसे क्या बड़ा होता है, सिटी बड़ी होती है या फिर जेल बड़ी होती है? सिटी बड़ी होती है। तो जेल जो है सिटी का एक छोटा सा पार्ट है केवल। तो वैसे बता दिया है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो एक पाद विभूति है, केवल 1/4 है, और 3/4 पार्ट तो आध्यात्मिक जगत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत अनंत है, तो भौतिक जगत क्या हुआ, अनंत हुआ। अब जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि कितने गैलेक्सी हैं, तो बोले जो राई के दाने होते हैं ना, राई के दाने, आपने देखा कितना छोटा राई का दाना होता है। बोला ये राई के दाने को अगर एक बोरा अगर राई का दाना रख लो आप, तो इतने आपको मिलेंगे। अब एक बोरे में कितने राई के दाने होंगे प्रभु, काउंट कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। इतने गैलेक्सी, इतने यूनिवर्स मिलेंगे। तो ये केवल बता दिया गया है जिससे हमको ये समझ में आए कि 3 पाद विभूति है ये, और ये 1 पाद विभूति है। यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि प्रभु जी की लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, वो अनंत ही है। ठीक है प्रभु। यस प्रभु जी। तो मुझे अभी 2 दिन पहले जस्ट एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी तक उसके डाउट उसको मतलब सॉल्व नहीं कर पाया। कि उसने वही पूछा था कि आप लोग बोलते हैं कि
ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो अनलिमिटेड है या फिर इनफाइनाइट है, ये है वो है। पर वो भी मतलब एक बोले, एक तो क्वांटिटी ही हुई ना, उसको मतलब हमने अनलिमिटेड नाम दिया है, पर मतलब अनलिमिटेड भी एक टाइप ऑफ क्वांटिटी है बोले कि जिसको अनलिमिटेड बोल रहे हैं। मतलब वो भी एक काल के टाइम और उसमें ही आया ना, तो फिर वो कैसे हम उसको बताए कि वो काल से भी ऊपर है या फिर टाइम से अनलिमिटेड है, ऐसा तो कैसे? एक्चुअली प्रभु क्या होता है कि पहली बात तो आध्यात्मिक जगत के जो नियम होते हैं वो भौतिक जगत के नियम नहीं होते, क्योंकि काल जो है वो भौतिक जगत में है, समय जो है वो भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में काल होता ही नहीं है। आपके यहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों चलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल वर्तमान ही चलता है। अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भूत भविष्य वर्तमान, तो अभी आपने बोला कि इनफाइनाइट है, तो क्या वो लिमिटेड हो गया? इनफाइनाइट की मतलब होता है जिसकी लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट या अनंत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसका मतलब होता है उसकी कोई लिमिट नहीं। जैसे किसी को नहीं पता है, बोला यहाँ से आगे डिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है प्रभु, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको इनफाइनाइट बोला जा रहा है। और आध्यात्मिक जगत जो होता है वो तो कैसा है? वो तो इनफाइनाइट है, अनंत कोटि है। व्यक्ति को पहली बात तो भौतिक जगत का नहीं पता है। क्या उससे बोलो आपको भौतिक जगत के बारे में बता सकते हो कि भौतिक जगत कितना बड़ा है, तो फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में कैसे बता पाएंगे? यहाँ पे हाँ प्रभु। उसका क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि मतलब इनफाइनाइट में मतलब आपने जैसे बताया कि यहाँ से किसी ने पूछा कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो बोले इनफाइनाइट। बोले मतलब यहाँ मतलब कुछ स्टार्ट पॉइंट तो हुआ ना टाइम का, कि ये टाइम से स्टार्ट हुआ और उससे इनफाइनाइट चल रहा है। ये तो रेफरेंस टाइम फैक्टर नहीं है जी, ये रेफरेंस है डिस्टेंस का। यहाँ से यहाँ मतलब अब किस जगह की बात कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे घर से उज्जैन मंदिर इतना डिस्टेंस पे है, यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 लोग के घर अलग अलग होंगे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो बोला जाता है वो अपने घर से बात कर रहा है व्यक्ति। मतलब टाइम में भी ऐसा है ना, तो अभी से वो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है ऐसा कुछ मतलब? वो एक्चुअली लाइट जो होता है ना, प्रकाश वर्ष, वो भी यूनिट होती है कि 1000 साल तक ये प्रकाश चलेगा तब वहां पे हम पहुंच पाएंगे। ये कुछ चीज प्रभु क्वांटिटी होती हैं, जैसे फिजिक्स टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूँ, ये कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो डिफाइन नहीं की जा सकती हैं, और इनको डिफाइन नहीं किया जाता है, इनको केवल कुछ टर्मिनोलॉजी देके बता दिया जाता है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं प्रभु, आप तो मैथ्स में ये फंक्शन आता है लिमिट टेंस टू, तो टेंस टू मीन्स व्हाट? तो लिमिट पढ़ाई क्यों जाती है? फंक्शन आपने पढ़ा ना, फंक्शन आपने मैथ्स पहले पढ़े थे, अभी हाँ तो सब जीवन। नहीं, फिर भी आपको इतना समझ में आएगा जब आप फंक्शन पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर, तो उसमें लिमिट आती है। लिमिट में क्या आती है? टेंस टू, ये चीज यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो अनंत तक। तो अनंत कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो अभी तक कोई साइंटिस्ट डिफाइन ही नहीं कर पाया। जो चीज समझ में नहीं आती उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो अनलिमिटेड चीज को आप लिमिटेड कैसे बोलेंगे? अब समुद्र में कितना पानी है उससे पूछो। अब समुद्र में पानी है, कितना पानी है? तो जी बहुत सारा है। बहुत सारा कितना होता है? जैसे कुछ क्वांटिटी को आप नाप पाएंगे क्या? तो जी आज मैं बहुत खुश हूँ। कितना खुश हूँ? 1 किलो, 2 किलो, 10? क्या खुशी को आप नाप पाएंगे? बहुत खुशी हूँ। तो कुछ चीजों के पैरामीटर होते ही नहीं। तो ये आंसर देना चाहिए। अच्छा, मतलब ये अनलिमिटेड पैरामीटर्स नहीं देता। आप मुझे बताओ ना, आपसे पूछो आप बहुत खुश हो, कितने खुश हो बताना भाई, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। अच्छा, पेन की डेफिनेशन क्या होती है प्रोजी? पेन क्या है? दर्द क्या होता है? तो पेन की डेफिनेशन नहीं है ना प्रभु। क्या सेंसेशन व्यक्ति, आप ढूंढ लेना प्रभु, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। कैसे आप डिफाइन कर पाओगे पेन क्या है, दर्द क्या होता है, आनंद क्या है? अभी मान लीजिए गुलाब जामुन आपके सामने रख दिया है ना, तो आपको आनंद आ रहा है खाने में, लेकिन जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो गई है तो उसको तो टेंशन आ जाएगा। तो आनंद कहाँ है? तो आनंद की डेफिनेशन क्या है? अच्छा मैं पूछता हूँ, कोई काम सरल है, इजी है, और कोई काम टफ है, कठिन है, इसका क्या मतलब हुआ? इजी और टफ की डेफिनेशन क्या है? तो इजी और टफ की डेफिनेशन कहते हैं जो काम मुझे आता है वो इजी है, जो नहीं आता है वो टफ है।
लेकिन ये चीजें क्या है, वर्ड जगलरी में हम फंसा रहे हैं व्यक्ति को, क्योंकि इनका एग्जैक्ट चीजें नहीं निकल पाती हैं। उस तरीके से मटेरियल कंसेप्ट लेके आप स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं समझ सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं, हम कार चलाते हैं, तो रेड लाइट आती है तो हम रुक जाते हैं, ग्रीन होती है तो चले जाते हैं, येलो होती है तो चलते रहते हैं। तो ऊपर हवाई जहाज में ये रूल क्यों नहीं लगाते? क्या धरती पे रहने वाले रूल्स आप आसमान में लगा सकते हैं? कि एरोप्लेन को रुकना पड़ेगा जब रेड लाइट दिखाएंगे, तो वो रुक गए तो बाकी सब लोग ऊपर चले जाएंगे, करेक्ट? तो उसी तरीके से प्रभु जी, जो धरती की चीजें हैं वो आसमान में रूल्स नहीं लगाए जा सकते, फिर भौतिक जगत के आप आध्यात्मिक जगत में कैसे लगाएंगे? फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट लेकर हम केमिस्ट्री के पैरामीटर्स मतलब प्रैक्टिकल्स कैसे करेंगे? मैं कोई रिएक्शन आपको करने को दूं और वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दे दूं, कर पाएगा व्यक्ति? तो कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, हम दो चीज को ऐसा मिला लेते हैं। तो आध्यात्मिक चीज को समझना है तो आध्यात्मिक चीज रूल्स और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और भौतिक चीज समझना है तो भौतिक चीज के अनुसार जाना पड़ेगा। ठीक है प्रभु? हाँ, तो स्टूडेंट का थोड़ी क्यूरियोसिटी में बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासा होती है, थोड़ा हम और इस तरीके से समझ सकते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न? ठीक है, अगर आपका प्रश्न नहीं है तो हम लोग ये जो बाकी की चीजें मैं आपको कवर कर देता हूँ, आप उसे समझिएगा ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईशोपनिषद में हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग मंत्रास पे जाने वाले हैं। कितने मंत्र होंगे अभी? 18 मंत्रास पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो 18 मंत्र होंगे वो कैसे होंगे? एक से मतलब जो पहले मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, 3 प्रकार के हम बोल सकते हैं ज्ञान होते हैं। एक होता है संबंध ज्ञान, दूसरा होता है अभिधेय ज्ञान, तीसरा होता है प्रयोजन ज्ञान। कल हम डायरेक्ट क्या है, मेरे को जितना बैकग्राउंड और जितना आपको डीप नॉलेज देना था मैंने कर दिया है। अब हम सीधे मंत्रास पे जाने वाले हैं, और हम करीब 1 से 3-4 मंत्र एक साथ लेंगे। तो उसके पहले आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जो आ रहा है आपके 3 प्रकार का ज्ञान हुआ, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध ज्ञान का मतलब होता है जहां पर हम भगवान से अपने संबंध के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, कैसे हम भगवान से अपना पुनः संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये है संबंध ज्ञान। ये देखिए, संबंध ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ, संबंध ज्ञान। तो ईशोपनिषद की कौन कौन सा मंत्र जो है वो उसको टच में आएगा? वो श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 14, ये सारे संबंध ज्ञान के बारे में हमें बताएंगे। और अभिधेय ज्ञान, अभिधेय ज्ञान का मतलब होता है कि अगर हमें पता लग गया है कि मैं जीव हूं, भगवान परमात्मा है, तो जीव और परमात्मा के बीच में पुनः संबंध स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो वो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अभिधेय। तो इस अभिधेय ज्ञान के बारे में हमें ये मंत्रों में उल्लेख दिया गया है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, 9, 11, 15, 16, 17 और 18। तो ये जो मंत्र हैं ये अभिधेय ज्ञान के बारे में हमें बताएंगे। फिर आता है प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब होता है कि अल्टीमेट हमारा, जैसे हमें पता लग गया भगवान से हमारे संबंध हमने स्थापित कर लिया, तो अल्टीमेट गोल, परम लक्ष्य क्या है हमारा, क्या होना चाहिए। तो इस ये प्रकार का ज्ञान हमें श्लोक मंत्र नंबर 6, 7, 10, 12 और 13 में मिलेगा। ठीक है, तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीज हमें इन मंत्रा में मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र नंबर 1 में हमें क्या समझ में आएगा। तो लिख लीजिए मंत्र नंबर 1, परम सत्य का तत्व, परम सत्य जो है उसके बारे में हमें पता लगेगा।
फिर हम जाएंगे श्लोक नंबर 1 और 2 के अंदर, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ज्ञान युक्त कर्म करना। ज्ञान युक्त कर्म करना, श्लोक नंबर 2, ज्ञान युक्त कर्म करना। ठीक है। फिर श्लोक नंबर 3 से 8 तक जो है भगवत ज्ञान तथा उसका परिणाम। लिखा ने श्लोक नंबर 3 से 8 में भगवत ज्ञान तथा उसका परिणाम। मंत्र नंबर 8 के अंदर, जैसे आपने पहले लिख लिया होगा ना, पहले मंत्र नंबर 1 में लिखा परम सत्य का तत्व, मंत्र नंबर 1 और 2 में हमने लिखा ज्ञान युक्त कर्म करना, मंत्र नंबर 3 से 8 भगवत ज्ञान तथा उसका परिणाम, मंत्र नंबर 8 जीव तथा भगवान का भेद। जीव तथा भगवान का भेद। अब मंत्र नंबर 9 से 14 जो है साधना तथा अंतिम लक्ष्य। प्रभु जी, साधना तथा अंतिम लक्ष्य। और मंत्र नंबर 15 से लेकर 18 तक आएगा उपासक की प्रार्थना। ठीक है। अब ये चीज आप समझ लीजिएगा कि जब ये मंत्र के अंदर हम जाएंगे तो इन चीजों से हमें 3 चीजें समझ में आने वाली हैं। क्या क्या चीज समझ में आने वाली है? एक है विजन। बड़ा करके अभी ये दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? ये 18 मंत्र जो हमारे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया इसमें अंदर क्या क्या है। अब मैं आपको बाहर से बता रहा हूं कि ये 18 श्लोकों में 3 चीजें हम कवर कर पाएंगे। वो है विजन। विजन मतलब होता है दृष्टिकोण। देखिए, एक होती है दृष्टि और दूसरा होता है दृष्टिकोण। दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर क्या होता है? जैसे एक ही चीज को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जंगल में एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जंगल में है। अब उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। नहीं, छोटा सा बच्चा नहीं, एक लड़की मान लीजिए, एक लड़की है जिसकी एज करीब 16-17 साल है। वो माता जी खड़ी हुई है जंगल में। अब कुछ लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। एक है छोटा सा बच्चा, एक है कोई बुजुर्ग व्यक्ति, एक है कोई जवान लड़का और एक है शेर। तो छोटा सा बच्चा जब उस लड़की को देखेगा तो क्या सोचेगा? मेरी माँ है ना, क्योंकि वो तो अपनी माँ को ही ढूंढ रहा होता है, तो मेरी माँ है। जब बुजुर्ग व्यक्ति देखेगा तो क्या सोचेगा? मेरी बेटी के समान है। कोई जवान व्यक्ति देखेगा तो क्या सोचेगा? कोई इंद्र तृप्ति के लिए मुझे कोई व्यक्ति मिल गया है, या भाई की तरह भी देख सकते हैं। शेर किस तरीके से देखेगा? खाना। उसे ना माँ दिखेगी, ना बहन दिखेगी, ना कोई साइंस एंजॉयमेंट दिखेगा, उसे दिखेगा खाना। अब अगर कोई सुंदर लड़की होगी बिल्कुल स्लिम बॉडी के साथ और दूसरी कोई अच्छी तगड़ी सी होगी, तो बेचारी वो जीवन भर फ्रस्ट्रेशन में होगी कि मैं सुंदर, मतलब पतली दुबली सी हूँ, मोटी नहीं हूँ। लेकिन शेर तो वो मोटी लड़की को पसंद करेगा, पतली दुबली को नहीं करेगा। स्लिम बॉडी उसको नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मांस कम होगा। तो एक होती है दृष्टि और दूसरा होता है दृष्टिकोण। तो लड़की एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? विजन मतलब दृष्टिकोण। तो हमें दृष्टिकोण को समझना होता है कि क्या दृष्टिकोण होंगे। तो शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी है कि किन किस मंत्र में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है, आज जो हमने पढ़ा मंत्र है ना, तो उसके अंदर क्या था?
फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सुप्रीम पर्सन, मतलब जो सुप्रीम पर्सन, यहाँ पे भगवान कृष्ण तो सुप्रीम पर्सन है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर जिसको बताया जा रहा है वो सुप्रीम है, और उनके बारे में ज्ञान हमको मिल गया है इसके अंदर। फिर ये बोल रहे हैं कि मंत्र 1 से 3 में प्रैक्टिस ऑफ लिविंग एंटिटी, अर्थात जीवात्माओं को कैसे कार्य करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, वो उसके बारे में है। फिर 4 से 5 में बताया है वो नॉलेज ऑफ सुप्रीम पर्सन, भगवान के बारे में ज्ञान, और जो उन्होंने प्रैक्टिस करना है और जो ज्ञान उनको अर्जित किया है उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये श्लोक नंबर 6 से 8 में बताया है। तो 8 नंबर तक श्लोक तक हमें विजन मिलेगा कि उन शास्त्रों को कैसे देखना है, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। फिर 9 नंबर श्लोक से क्या चालू होगा, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब क्या, कि भाई जो आपको गाइडलाइंस मिली हैं, जैसे मान लिया आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो भक्ति शास्त्री की गाइडलाइंस क्या है आपकी, क्या गाइडलाइन बताई गई थी आपको? कम से कम 75% हमें अटेंडेंस देनी पड़ती है, फिर हमें ओपन बुक टेस्ट देने पड़ेंगे, क्लोज बुक टेस्ट देने पड़ेंगे, है ना। ओपन बुक टेस्ट होते हैं, क्लोज बुक टेस्ट होते हैं, श्लोक का टेस्ट होगा हमारा। तो जब हम पास हो जाएंगे तो हमें मिल जाएंगी चीजें, है ना। तो ये गाइडलाइंस हैं। तो जब आपने तो गाइडलाइन फॉर नॉलेज और गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिस, तो गाइडलाइन फॉर नॉलेज मतलब होता है कि भाई आपका जो ज्ञान है तो उसकी क्या गाइडलाइंस है, और प्रैक्टिस अर्थात उसके लिए क्या प्रैक्टिस हमें करना है, जो प्रैक्टिस है उसके लिए क्या गाइडलाइंस होती है। तो गाइडलाइन फॉर नॉलेज और गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिस, क्या क्या उनकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, है ना। जैसे आप दीक्षा लेते हैं, दीक्षा की क्या गाइडलाइंस होती है, 16 माला करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, और क्योंकि आपने अगर आईडीसी कंपल्सरी होना चाहिए, वेरी गुड। और फिर गुरु महाराज क्या बोलते थे, नेवर, नो मैटर व्हाट विल हैपन विथ यू, नो मैटर, नेवर एवर लीव ISKCON, है ना। तो ये गाइडलाइंस दीक्षा के समय आपको मिल गई है। तो यही गाइडलाइंस जो आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो ज्ञान के साथ क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए और उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर होती है प्रेयर्स। आपने जो भी ज्ञान और सब कुछ हासिल कर लिया है तो उनको कैसे हमें प्रार्थना भाव में करना चाहिए, क्योंकि जब आप वो कैसे प्रार्थना के रूप में करोगे तो प्रेयर्स फॉर नॉलेज, प्रेयर फॉर प्रैक्टिस, ये बाकी के लास्ट के श्लोकों में आएंगे 5 से 18 तक। तो ये 3 चीजें आपके साथ चलेंगी, एक विजन, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, और फिर क्या प्रार्थना रूप में क्या हमारा मनोभाव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप एक एक श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो मंत्रा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? सारे मंत्र वगैरह क्लियर हो गए आपको, मतलब ये क्या क्या हम अंदर पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नली। देखिए हम इंटरनली प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले एक्सटर्नली सारी चीजें हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। तो फिर हम कल से श्लोक कल से तो नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा हॉलीडे है, तो हम जब मंडे को मिलेंगे तो अभी पूरा दोहरा के आइएगा, और मंडे से हम मंत्र नंबर 1 से चालू करेंगे। 4 क्लासों के अंदर हम ये 18 मंत्र कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्य पूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए और भक्ति शास्त्री कोर्स करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पर्सनलिज्म में गए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन करे और ध्यान से सुना। कुछ कोर्स की अपनी मर्यादा होती है, वो आप लोगों ने उसका पालन किया, क्योंकि ज़रूरी होता है ये चीज़ें। देखिए भक्ति जो है हमें एटीट्यूड सिखाती है, आप समझ रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। भक्ति में आप कैसे प्रगति करेंगे ये आपके मनोभाव पर निर्भर करेगा। अब आप प्रश्न अभी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, वीडियो भी ऑफ करके रखेंगे,
और क्लासेस में भी नहीं आएंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या कोर्स के साथ हमारा मनोभाव सही है? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर चीज रेगुलरिटी से करना पड़ेगा। हमें भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन भक्ति से हम यहाँ पर केवल सुपरफिशियल कार्य करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने मन को बदलने के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे भक्तों ने अपना वीडियो ऑन किया, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सुना, समझा और कंट्रीब्यूट किया। आज सभी ने कंट्रीब्यूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम अपनी क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। मैंने कोशिश करता हूँ कि हर बार जो हमारा टाइम है उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर दें, तो इससे आप मेरे लिए अच्छी प्रार्थनाएं करें। ठीक है। तो ईशोपनिषद ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्री प्रपाद की जय, भक्ति शास्त्री करी भक्त वृंद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे